नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, सभी को हमारा हार्दिक प्रणाम। सबका दिन मंगल में हो, सबके आने वाले वर्ष बहुत अच्छे व्यतीत हो। जी जी। पंडित जी। जी पंडित जी, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स हैं अभी जो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। तो जी जी। इससे पहले आप सबसे जल्दी से 6 राशि और पंचांग बता दीजिए ताकि वो आपसे ऐड होकर बात कर सके। तो कल का जी 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 जी। पंचांग राशि बताइए। देखिए, बात करते हैं 22 तारीख के पंचांग की। तो 22 तारीख के पंचांग की बात कर रहे हैं। दसवीं और शनिवार का दिन रहेगा। दसवीं रहेगी 9:16 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा 14:06 तक। जबकि वज्र योग है 18-17 तक। चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में रहने वाला है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं भद्रा की। तो 20 से प्रारंभ हो जाएगी। और मोहिनी एकादशी व्रत भी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उनका व्रत भी मिलेगा। जी। सूर्योदय की बात कर लेते हैं। तो सूर्योदय यहाँ पर मिलेगा 5:31 पर, जबकि सूर्य अस्त हो रहे हैं 7:05 पर। तो ये तो था पांचांग। जी। अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। और पहली 6 राशि क्या कहती हैं? जी, कुछ कहना चाहते थे, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजते रहिए। 6 राशियों के बाद मैं जरूर आपको ऐड करूंगी, सिर्फ 6 राशियों के तक आप रुक जाइए। जी बताइए पंडित जी, कल की बाकी की 6 राशियां। पहली 6 राशियों की बात करते हैं। तो 6 राशियों में पहले मेष राशि से प्रारंभ कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए दो बातें एकदम साथ आ रही हैं। एक तो जी। जॉब के लिए, और जॉब में अगर हैं तो उसके लिए प्रमोशन दिखाई देगा। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। दिन आपका बड़ा हर्ष उल्लास के साथ गुजरने वाला है। खान पीन के मामले में बस थोड़ा एहतियात रखना होगा। मसालेदार चीजों को खाने से थोड़ा आपको बचना होगा। शुभ रंग की जी। बात कर लेते हैं, पिंक। और लकी नंबर की बात करते हैं, 21। बात करते हैं वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि वालों ने सोचे हुए कार्य, सोचे हुए समझे हुए जितनी प्लानिंग है वो मैच्योरिटी का दिन है। आज आपकी इम्प्लीमेंट करने का दिन है। तो आज आपको उसकी रूपरेखा नजर आ सकती है। दोस्तों से सहानुभूति भी मिल सकती है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, क्रीम। और लकी नंबर की बात करते हैं, 1। बात कर लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जी। वाले सोचे हुए कार्य को पूरा कर पाएंगे। बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। अभी थोड़ा घर में रहिएगा, पेट का ध्यान दीजिएगा, मसालेदार चीजों के खाने से बचें। अध्ययन में मन लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, हरा। और लकी नंबर की बात करते हैं, 29। चंद्रमा की जी। राशि कर्क राशि की बात करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाना ही होगा। अपने घर में रहकर आपको अपना सब काम पूरा करना ही होगा। थोड़ी व्यंजन से बचें आप। आज के दिन यानी कि 22 तारीख के दिन थोड़ा सा लोगों को खान पीन के मामले में एहतियात रखनी होगी। कई राशियों में देखा गया है ये बात। और आपने रंग जो रखना है अपने पास, हरा रंग रखना है। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 5। जी। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वाले, जो प्लानिंग आपकी है, जो आपके आइडियाज हैं वो डिस्क्लोज नहीं कीजिएगा। आज के दिन आपके पास सुंदर मौका है। जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, जिस काम को आप नया करने की सोच रहे हैं वहां कर सकते हैं। कहीं एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए, या जहां के लिए अभी अप्लाई करना है, कंप्यूटर पर बैठकर घर बैठे ही ये कार्य आप कर सकते हैं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, नीला। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 22। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों ने अपने विरोधियों को जताना नहीं है। अपने विरोधियों पे क्रोध नहीं करना। स्वयं शांत हो जाएंगे। अपने क्रोध को भी कम करना है। दूसरों की इच्छाओं की, ठीक है, जो उसकी इच्छा वो ऐसे रहने दीजिए। अपनी इच्छाओं के अनुसार चलें। जो आपने सोचा वो आपके लिए पर्याप्त है। बस ये सोच के विरोधाभास ना रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं। शुभ रंग है हरा। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 26। तो ये था पहली 6 राशियों का हाल। जी। मैं आप लोगों को जोड़ती हूँ। पहले जोड़ती हुई फैन अपना करके जो आपने आपकी आईडी है, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, प्लीज आप आइए। जी, आप सब यहाँ पे बने रहिए, जो जो यहाँ पर ज्वाइन है। अभी हम 6 राशियां हमने कर ली है, तो एक एक करके मैं आप सबको ऐड करूंगी। आप आयुर्वेदा या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी नमस्कार जी। कहाँ रहते नमस्कार हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया जी कल्याण बढ़िया। हो आपका। जी बताएं, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए। सर मेरा नाम मोहित है जी।
जी मोहित जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 27/10/1997 है जी। 27/10/1997। समय और स्थान बताएं। समय समय सर 2:15 का सुबह। एम। हाँ जी। कहाँ का जन्म है? सर रैपुरानी है जी, पंचकुला का डिस्ट्रिक्ट रैपुरानी। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल आ गया। हाँ जी। क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हो? सर मैं नौकरी के। क्या बोला आपने? फिर से दोहराओ, आपके सिग्नल बहुत कमजोर हैं। सर नेटवर्क मैं प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? बोले बोले। नौकरी के बारे में पता करना नौकरी को चाहता हूँ। लेकर हाँ जी। बिल्कुल आपको बताते हैं। काशी कृष्ण पक्ष पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सोमवार की कुंडली यहाँ पर देखने को मिली है, और आपको बताएं आपकी कुंडली एक बार पढ़ देते हैं, कुंडली में क्या योग बना है। देखिए, चंद्रमा राहु की वजह से एक तो कंफ्यूज ना रहा करो, अच्छा एक जी। कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, अच्छा अपने जी। अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, ये ध्यान रखो। अच्छा। बाकी चीजें छोड़ दो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, और जिस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो उसमें नॉलेज गेन करो। हमारी अच्छा बात जी। ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा मौका। ठीक है सर। ये वक्त निकल गया तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। जो हम बता रहे हैं वो फिर ठीक बता रहे हैं। राहु चंद्रमा भटकाएगा मन को, होगा नहीं होगा किंतु परंतु की स्थिति निकाल के एक तरफ कर दो, उनको अपने जीवन काल में से अलग अलग करो। अपने जीवन में सोच के चलो कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है, उसकी नॉलेज मुझे गेन करनी है बस। चाहे कोई भी ठीक है। काम करो, जॉब आपको मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। जिस जॉब की ट्राई कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, उस प्रोफेशन की अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाओ। और रही बात यहाँ ठीक पर है। आपकी जॉब मिलने की, तो जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब आपको मिलेगी करीब यहाँ पर मान लीजिए 11, अभी बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है। 11 मई को खुला है आपका योग। 11 मई के बाद यहाँ पर आपका करीब करीब 2.5-3 महीने के अंदर जॉब आपकी लग जानी चाहिए। एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, वो उपाय जरूर कर दीजिएगा, उससे जल्दी से अच्छा जी। आसानी से लग जाएगी। क्योंकि चंद्रमा आपका पीड़ित हुआ है। शंकर जी के मंदिर में पंचामृत चढ़ाओ, सोमवार के सोमवार कम से कम 21 सोमवार तक लगातार चढ़ाते रहो पंचामृत, और एक फल, ठीक है पंचामृत जी। और एक फल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाओ। शंकर जी का कोई ना कोई जाप किया करो, शंकर जी के कोई स्तोत्र किया करो, उससे आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी। और ये संकल्प ले लेना, जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी, उस नौकरी का जो मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी, उस तनख्वाह में से शंकर जी के मंदिर में 27 फूलों की माला चढ़ा दूंगा, बेलपत्र चढ़ा दूंगा, पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे दूंगा, खड़ाऊ दे दूंगा। मन में सोच लेना, बस ज्यादा पैसे का मत सोचना, थोड़े से ही पैसे का ठीक। सोच लेना। 100 रुपए का सोच ठीक। लेना, 50 रुपए का सोच लेना, समझे बच्चे? ये सोच ठीक है लो। जी। और सोचने के बाद बेटा अपने चुपचाप पैसे निकाल के दे आना, ताकि ये जल्दी से जल्दी 2.5 से 3 महीने में नौकरी अच्छी लग जाएगी। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाओ। समझ गए हमारी ठीक बात? है। डाउट हटा ठीक दो है। मन में से, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। ठीक। ओके, गॉड ब्लेस ठीक। यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। मैम। ओके। थैंक यू ओके, मैम। खुश रहो जी। बताएं, और बताएं। हमारे साथ है सम्राट जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट भेजते रहिए ताकि मेरे को ऐड करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैसेजेस इतने नहीं दिख पाते जैसे मैं ऐड कर सकूं। तो रिक्वेस्ट मैं भेजिए ताकि मैं आपको ऐड कर पाऊँ। लेंगे तो लाएंगे। पे आ गया मेरा बारी। नमस्ते मैडम। नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते कैसे हैं बाबा। आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस बस बहुत बढ़िया, ठंड का एंजॉय कर रहे हैं। ठंड हो गई आजकल, क्या करें। मैं काफी दिन से लाइव आना चाह रहा था पर आ नहीं पा रहा था कोई टाइम बात पे। नहीं, कोई बात वो नहीं, मैडम आप को आ पता गए। है। हमें टीवी पे नहीं तो यहाँ देख लिया आपने, आजकल तो टीवी बंद है हमारा, तो यहाँ पे देख लिया। चलिए थैंक यू बताएं मैडम, थैंक यू। बताएं। बोल रहा हूँ बाबा, मेरा ना कुछ सही नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं। मैं काफी टाइम से परेशान हूँ, पिछले लॉकडाउन से मैं परेशान हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए झटपट हमें, तब तक हम कुंडली बना देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है बाबा 1/3/98। 1/3/98। समय और स्थान बताइए। स्थान हजारीबाग, और टाइम को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बाबा। लगभग हजारीबाग झारखंड। समय बता दिए, किस समय था लगभग? लगभग वही मॉर्निंग का टाइम था बाबा। 10 बजे के पहले का ही था, 8 बजे के बाद। कोई बात नहीं, 9 बजे डाल के ले लेते हैं। पर्सन कुंडली भी खोल लेंगे ना साथ साथ, ताकि उससे पता रहेगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो निकल जाएगा।
खाली उस दिन जी वार बाबा। तिथि योग नक्षत्र देख लेते हैं, चिंता मत कीजिए। उस दिन का वार कौन सा था? रविवार था। यहाँ पर बात करें शुक्ल योग था और एक दिन नक्षत्र आई, तो गणबूल अवश्य हुआ होगा, चाहे टाइम आपका कोई भी रहा होगा। बाबा वो नहाने खाने का दिन था, छठ के टाइम हाँ, का नहाने खाने का दिन। नहाए खाए हाँ के हाँ किए हैं जन्म। हाँ। बिहार से रहे हैं? कौन झारखंड से जिला? हैं बाबा। झारखंड रहे हैं? हजारीबाग जिला। हजारीबाग से हैं। बहुत जी बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। क्या बात कही, जी बाबा। बहुत बढ़िया कुंडली बताएंगे आपको। देखिए जी तो समझे बात को अब जरा। जी बाबा। हाँ, मेष लगन की कुंडली रही है आपकी, और मेष लगन की बात करें तो यहाँ पर गुरु, सूर्य, बुध और केतु, ये युति देखने को एक काम में अटकाव है, काम में अटकाव है। जहाँ जो काम करने की जी कोशिश बाबा। करते हो 3 दिन 4 दिन तो बहुत लगेगा कि बढ़िया हो रहा है, मगर अचानक जी जी में जी बाबा। बाधा पड़ जाएगी। जी और ये जी बाधा एग्जैक्टली जो ऐसा ही होता है बाबा। है ऐसा ही होता है, ऐसा ही सेम सेम यही होता है। हाँ, ये बाधा है, सोना बाधा को ही भी कोई छूते हैं तो निभाता मिट्टी है। बन जाता है। बस 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 यही बाधा आती है, ये बाधा बार बार परेशान करती है। फालतू जी ना बाबा। बतियाएं किसी से, बहुत ज्यादा ना बतियाएं नहीं किसी से। फालतू नहीं बात करते हाँ, बाबा। बतियाएं ना किसी से। अपनी अपनी प्रमुख बात को तो किसी से बिल्कुल नहीं जिक्र कीजिएगा, उसको जिक्र जी कीजिएगा तो बाबा। दिक्कत आएगी, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जी बाबा। समय आपका जो चल रहा है इस समय, ये समय चल रहा है महादिशा की बात करते हैं तो महादिशा शुक्र की चल रही है। और शुक्र की महादिशा में आपको अभी थोड़ा समय लगेगा। अक्टूबर के बाद आपका योग अच्छा खुलेगा। एक उपाय करते रहिएगा। ये छोटे जी बाबा। से छोटी कोई कन्या हो ना, कन्या, जी बाबा। छोटी कन्या हो, उसको पोशाक दीजिए, तो पोशाक दीजिए शुक्रवार के शुक्रवार, 2 शुक्रवार पोशाक दीजिए। उसके बाद देखिए अचानक आपका काम बनेगा। छोटी कन्या को पोशाक दीजिए और माता के मंत्रों का कोई उच्चारण कीजिए। एक मंदिर में माता के नाम का झंडा फहरा दीजिए, जय माता दी लिखा हुआ हो, झंडा फहरा दें तो बहुत जल्दी काम बनेगा। ठीक है? जी शुक्रिया बाबा, धन्यवाद जय बाबा। जी माता दी, जी। जय माता दी। ठीक, कर जय लीजिए। माता दी। थैंक यू मैडम। मैडम एक भैया हमारे बात करेंगे, थोड़ा सा उनसे भी कर ले। जी जी बताइए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, आप कौन जिला रहे? हम यहाँ रांची रांची से। झारखंड। चलिए बहुत बढ़िया, जी बताएं। बोले तो जी अपना जन्म तारीख वगैरह बता दीजिए। ऐसे तो हमारा डेट ऑफ एग्जैक्ट नहीं है तो प्रश्न पता कुंडली से बताएंगे, आप है। सीधा प्रश्न कीजिए महाराज। हाँ प्रश्न वो कीजिए प्रश्न तो। देख हाँ जी। प्रश्न बताइए, अपना क्वेश्चन बताइए। प्रश्न वही है कि अभी हम लोग का भी बिजनेस थोड़ा सा ठप चल रहा है। जी क्या जी। नाम पड़ता है आपका? अजय कुमार वर्मा। अजय कुमार वर्मा। वर्मा जी, जो प्रश्न कुंडली बोलती है, अभी बिजनेस में थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, तो प्रतीक्षा कीजिए जी 2 और 3 महीने प्रतीक्षा कीजिए, 3 महीने प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद कारोबार पकड़ेगा। उपाय बता देते हैं। अच्छा मंगलवार के मंगलवार गुड़ और चना गाय को खिला दीजिए शाम को 4 बजे के बाद। 125 ग्राम गुड़, जी 125 ग्राम चना। कारोबार भी बढ़ेगा और बिजनेस काम आपको मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण। जी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू बाबा जी। प्रणाम प्रणाम, कल्याण हो आपका। प्रणाम प्रणाम बाबा। नमस्ते मैडम, प्रणाम। नमस्ते। थैंक यू मैडम। जी आप लोग जो जो यहाँ पर जुड़े हैं, प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजते रहिए ताकि मेरे को ऐड करने में दिक्कत ना हो। मिताली जी मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आके पूछिए अपना क्वेश्चन। मैं आपको ऐड कर रही हूँ मिताली जी, उसके बाद मैं एक एक करके सबको ऐड करूंगी। जी मिताली। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैंने डेट ऑफ बर्थ भेजी थी आपको, रीना दीदी को। देखो बच्चे, एक बात सुन लो, एक बात बताएं हम कि क्या होता है। ये हम इंस्टाग्राम पे तो जरूर बैठे हैं, आजकल हमारे टीवी शो बंद है सारे, मगर हमारे पास दिन में 100-200 आती हैं डेट ऑफ बर्थ, 100-200 बिल्कुल हमें याद नहीं रहता किसकी। जब कोई सामने आता है जी तो जी। हमें ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको डेट देख ऑफ लिया। बर्थ आज हमने आपको देख लिया तो हमें याद रहेगा, चाहे आप 1 साल बाद आओ चाहे 10 साल बाद। सामने देख लेते हैं किसी को याद आ जाता है, वैसे हमें बिल्कुल जी याद नहीं रहती। अब आप आ गए, अब ठीक। आप बता दो हमें। अब तो आप साक्षात सामने हो, फिर क्या जरूरत है डेट ऑफ हाँ, बर्थ? मैं डेट ऑफ बर्थ बता दूं। हाँ बताइए, बताएं। मेरी है 1990। 19 मिताली नहीं, 90। महीना भी बताओ।
महीना मंथ जुलाई, जुलाई 7 जुलाई 7 जुलाई 31, हाँ 31 और मंथ जुलाई है और ईयर है 1990। आप ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, देखो कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा। पहले 31 बताओ जुलाई डेट, सुनो सुनो कोई हाँ बात हाँ नहीं, हम बताते 31 हैं। जुलाई। डेट बताओ, महीना बताओ, तारीख बताओ, वो सन बताओ। डेट है 31 जुलाई 31 जुलाई। अब ईयर बताओ। जुलाई जुलाई 7 हाँ 7 आ गया। 31 जुलाई बताओ। 1990 सर 1990। 31 जुलाई 1990 को जन्म हुआ आपका, ठीक। जी हाँ अब समय बताओ और स्थान बताओ जन्म का। मेरा 5:10 AM। 5:10 AM। हाँ पाँच जी बज के 10 मिनट है सुबह क्या? जी 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 मॉर्निंग। 5:10 कहाँ का जन्म है बच्चे? जी बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आ गया, कुंडली निकल कर आपकी तैयार है। आप पूछो, आप प्रश्न। मंगलवार की कुंडली है, नवमी शुक्ल पक्ष, विशाखा नक्षत्र की कुंडली देखने को मिल रही है। सूर्य राहु। क्यों कंफ्यूज रहती हो हर समय? क्यों चिंतन करती रहती हो हर समय? होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये राहु और केतु क्या करते हैं, सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ जब बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कंफ्यूज करते रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समझे? पंडित जी अपने हस्बैंड की भी बताऊं? ना अब नहीं, अब तो अच्छा हमने आपकी बताएंगे पहले, फिर हस्बैंड की बताएंगे, पहले आप अपनी सुन लो। क्या पूछना अच्छा चाहती हो पहले अपने बारे में? बेबी से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक्चुअली ये अच्छा मेरे को भेजा है उन्होंने काफी टाइम से। आप बिजी बहुत ज्यादा हैं तो उस वजह से मैं आपको भेज रही हूँ, पर मैसेज जा नहीं पा रहा ना वो, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से आप बिजी थे। मेरे पंडित जी एक गुड़िया है और 9 साल हो गए हैं, तब से बेबी नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो पाता है। बिल्कुल तो यहाँ बेटा। पे बेटा जी, आप ताकि आए हो फिर हमारे पास, बहुत अच्छा लगा। परेशान मत हो, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं हम, बहुत अच्छे से इसको आपको बता देंगे। आप अपनी दोनों की मुझे डीएम करो, मेरा नंबर जो है इनसे लेके एक कर हंस दिया रहे था, करा था। अच्छा सब कुछ अच्छा। कर दिया। उन्होंने, आप आप बिजी थे, मैंने आपको शेयर नहीं किया था परसों। बोल नहीं सकते बेटा, हम अपना पर्सनल नंबर यहाँ बोल नहीं सकते, हम किसी टीवी चैनल पे भी नहीं बोलते हैं ये बात। अपना पर्सनल जी नंबर जी बोल नहीं सकते। ये रीना जी कोई दिन में इनका नंबर है आपके पास, या जी जी हमारे हमारे ऑफिस के नंबर है 2 इनके पास, हमारे ऑफिस के 2 कनेक्शन इनके पास हैं, 2 नंबर हैं। तो दोनों नंबर पे इसमें से भेजिए इनके पास, उसमें से किसी नंबर। रीना जी इनका नंबर चाहे मुझे पर्सनली आपको देना पड़े, इनको दीजिए। 1 मिनट में बताता हूँ इनको, 1 मिनट बेटा होल्ड करें। आज करा दूंगी 5 वो से बात। 6 के बीच में दे दीजिए, 5 से 6 के बीच में दे दीजिए। और बेटा 6 बजे फोन करना, आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है? दोनों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताऊंगा पक्का। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। आज थैंक यू, पक्का आपका काम थैंक यू करूंगा सर, और थैंक यू जल्दी पंडित आपके जी। घर में किलकारी गूंजेगी। मेरी आशीर्वाद है आपको, जल्दी ही जी वैसे आपके घर रीना में दीदी ने भी किलकारी। थोड़ा सा 70% बताया था कुछ हाँ टैरो कोई कार्ड बात से। नहीं, बता दूंगा, ठीक है? क्षमा करें बेटा, हम आपको नहीं लीड नहीं नहीं कर नहीं पाए। पंडित जी, कोई बात नहीं, बिल्कुल, कोई बात। थोड़ी व्यस्तता के कारण हम, ऐसा होता है, सभी लोग पकड़े रहते हैं ना जी हमें। जी हो जाता है, नहीं नहीं बहुत लोग हैं ये तो ठीक बिल्कुल। ठीक है बेटा, ओके ओके। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा, राधे। राधे राधे। जी, जो लोग यहाँ पर ज्वाइन है प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए, मैं एक करके सबको ऐड करूंगी और रिक्वेस्ट प्लीज भेजते रहिए। रिचा जी मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आइए। हेलो रीना सहानी जी, हाय, कैसे हैं? नमस्कार। और जो लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं प्लीज आप पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? कुशल मंगल? ठीक हूँ आप? हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी पहले। ये फर्स्ट टाइम आ रहे हो लाइव? मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मुझे एक क्वेश्चन, अच्छा, बेटा मेरा पहले एक अपनी क्वेश्चन डेट ऑफ था। बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। मुझे ना के बारे में क्वेश्चन करना था, किसके? क्या? अपने भाई के लिए क्वेश्चन अच्छा, करना था। उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ तो कंफर्म नहीं है। पर्सन कुंडली से बताएं, कितनी आयु है उनकी, लगभग उम्र बताइए। और 27 ऐसे लमसम। क्या करते हैं वो अभी? वो अभी तो कुछ नहीं करते हैं। क्या पूछना चाहते हैं उनके बारे में? एक्चुअली में वो ना, मतलब वो गलत उसमें पढ़ चुके हैं, तो मैं यही पूछना चाह रहे थे कि वो मतलब सही उस पे आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल, पर्सन कुंडली से बताते हैं आपको। नाम उनका क्या बताया आपने? उनका नाम है विवेक शर्मा।
देखो बच्चे, यहाँ पर प्रश्न कुंडली में जो आपने पूछा है वो बात स्पष्ट है। थोड़ा हो सकता है कि ये गलत लाइन में हो, इसके लिए उपाय बताते हैं आपको। बड़ा सरल उपाय है। 5 मंगलवार चोला चढ़ाओ इनके नाम का मंदिर में ले जाकर। 5 मंगलवार चोला चढ़ाओ इनके नाम का मंदिर में ले जाकर, याद रख लीजिए, लगातार। और इसी मंगलवार से शुरू कर देना, शुक्ल पक्ष का मंगलवार से शुरू कर देना। तो 5 मंगलवार लगातार चोला चढ़ाओ। और आपको एक बात बता देते हैं साथ साथ, आपको पड़ेगा यहाँ पर पूर्णमासी से पहले नरसिंह जयंती सत्यनारायण व्रत वाले दिन पड़ेगा मंगलवार। तो मंगलवार को चढ़ा देना। स्वाति और विशाखा नक्षत्र होगा बेटे। विलियन और परिदा योग भी पड़ेगा। चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में ही रहेगा। मांस, मदिरा, ऐब, बुरी संगत, कुसंगति जो होती है उससे बचाव के लिए बड़ा अच्छा दिन है। हमने जो दिन बताया, यहाँ से 5 मंगल किसी के नाम के चोला चढ़ाया। चोला चढ़ाओगे कैसे? जब सामान चोले का लोगे तो पुजारी जी को ले जाकर मंदिर में देना। एक दिन पहले बात करिए आना, पुजारी जी को ले जाकर देना। और जब दोगे तो उनको बोलना उसका नाम, भैया का नाम, उसकी माता का नाम, उसके पिता का नाम, गोत्र, अमुक गोत्र, जो भी गोत्र हो आपका, अमुक गोत्र, जो पता हो। और उसके बाद मन में क्या बोलना है? हरि ओम तत्सत। ठीक है? ऐसा अगर आप कर लेते हैं, कोई भी बच्चा आपके तो प्रश्न कुंडली से हमने बता दिया कि ये मंगलवार का दिन दिखाया है इसने, कि अगर ऐसी प्रश्न वाला हो जिसने प्रश्न किया हो तो वो मंगलवार के दिन अगर ये प्रारंभ करे, 5 मंगलवार तक चोला दे, तो हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। और हनुमान जी के को बहुत सारे मंदिर हमारे भारत या विदेशों में, दुनिया में, सब जगह जहां भी आप रहते हो वहां पे जाके ऐसी संकल्प ले लेना। अवश्य 5 करना। अगर फिर भी नहीं, स्थिति थोड़ी बेहतर होगी स्थिति, तो करते रहना। फिर 27 मंगल तक लगातार करना। ध्यान रखना इस बात को। स्थिति बेहतर होगी तो 27 मंगल तक लगातार। वैसे स्थिति बेहतर ही होती है, इनका वचन खाली नहीं जाता। दुनिया में आज भी अमर हैं ये। ठीक है? जय श्री कृष्णा बेटा। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। नमस्ते। और ये बताते रहिएगा कि पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आप राशियां बता दें। आपके प्रश्न भी तो ले लो। कल भी आप बता रहे थे बहुत प्रश्न है लोगों के। नवबीस जी को मैंने ऐड किया है। विशाली जी, मैं आपको भी ऐड करती हूँ इनके बाद। आप प्लीज बने रहिए। अगर नवबीस जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो मैंने आपको ऐड किया है, तो आप आइए, वरना मैं विशाली जी मैं आपको अभी ऐड करती हूँ। प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए और अपने वास्तु से रिलेटेड या पंचांग, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पूछना है तो प्लीज आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट 2 भेजिए, मिनट हम ताकि उठ जाए लेके मोबाइल। हाँ जी, 2 मिनट मोबाइल लेके उठ जाए। हाँ जी, हाँ जी, मर्जी आप। 2 मिनट का काम है। 1 मिनट। हम जा कहीं नहीं रहे, इसलिए हम सामने ही हैं। 1 मिनट रुके हम। काम 2 मिनट का, हम रुके 1 मिनट। कहीं नहीं 1 मिनट हम कहीं जा नहीं रोहित रहे। जी, रोहित जी, मैं आपको ऐड करती हूँ। हम आप जा कहीं नहीं रिक्वेस्ट रहे, यहीं पे हैं, घर पे ही हैं। रिक्वेस्ट भेजिए रोहित जी। जो लोग यहाँ पर बने, प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट भेजते रहिए, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। हैं? हाँ जी, हम गए कहीं नहीं है, देख लीजिए, हम यहीं पे हैं। जी भाई। हेलो। हाँ जी। दिख नहीं रहे हैं सर, फेस आप दिखाइए। नहीं जी जी, बताइए
मैं पूछना आपको है? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं फिलहाल ड्यूटी पे हूँ, मैं आपको शाम को कॉल करूँ 3:15 के हाँ बाद? जी, हाँ जी, कर लीजिए, शाम को फोन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी, ओ, ठीक है ठीक है। आपने ओके सर, ऐड का थैंक यू। रिक्वेस्ट किया, कोई बात नहीं। जी रावत जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। सॉरी रावत पूजा। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हेलो। नमस्ते जी। प्रणाम प्रणाम नमस्ते प्रणाम। पंडित हाँ, जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ पंडित जी, बताएं। मेरे को अपने ना बेटे के बारे में पता हाँ, इनका पूछना था बताइए, ना। क्या नाम है इनका? इनका नाम सूर्यांश रावत है। हेलो हेलो। हाँ, आप डेट ऑफ इनकी बर्थ बताएं इनकी। बताइए। इसकी डेट ऑफ है 13 फरवरी। 13 फरवरी 19 वो 2000 में होंगे तो हाँ जी, बताइए, कौन सा? सन बताइए। 13 फरवरी को हुआ है 2020 को। 2020 को, बिल्कुल। हाँ जी। और समय स्थान बताएं। सुबह हुआ है 7:49 पे। कहाँ का ठीक है। जन्म है? इसका जन्म है मतलब हिमाचल में है, कांगड़ा में हुआ है ये। कांगड़ा, कांगड़ा। हाँ जी, जी। वीरवार का जन्म है इनका, पंचमी कृष्ण पक्ष, हाँ हस्त जी। नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है इनका। क्या नाम रखा है आपने इनका? सूर्यांश रावत। है? अपने आप रखा है। अच्छा, नाम तो इनका ये नहीं पड़ता। हस्त नक्षत्र का हाँ बच्चा जी। बड़ा अच्छा होता है। चतुर्थ चरण में है अड़ा। हाँ जी। अड़ा, खाली अड़ा जो होता है ना, अड़ा, ठा अड़ा। हाँ जी। हाँ, इससे निकला इनका नाम जो है। तो कोई बात नहीं, अच्छा, आपने नहीं कन्या राशि में रखना चाहिए हाँ था, आप जी। सीधा इनको ले गए कुंभ राशि में। अच्छा। तो कुंभ, देखो हम बताएं आपको, आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारा नाम जब रखा गया सुनील भारद्वाज, ठीक है, हाँ जी। मगर हमारा जन्म आपको इसलिए हम अच्छे से समझा पा रहे हैं, हस्त नक्षत्र में ही उड़ा नाम है, तो पा पा फा बा बा पा अक्षर होता है, तो कन्या राशि में इसका हाँ नाम जी। होना चाहिए। तो हमने पंडित लगा दिया नाम के आगे, तो पंडित नाम हाँ के जी। आगे लगाने से पा आ गया, क्योंकि हाँ ब्राह्मण जी। ने पंडित लगा दी। तो ऐसे ही इसका नाम पा से अभी तो कर लेना, अभी पा से अक्षर से कर लेना, इसका नाम पा से रखना। तो आने वाले टाइम पे इसको जो ग्रहण का, इसके लक का, परसेंटेज का पूरा लाभ मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। इसको उसका पूरा लाभ हाँ जी। मिलेगा, अपने नाम की राशि का बल मिलेगा। नहीं तो बच्चे का नाम कुछ और होगा, राशि कुछ और होगा, करेक्टर कुछ और होगा। बच्चा बनना तो चाहता है, इंजीनियर बना दिया आपने उसे डॉक्टर। अब हाँ आप जी। पूछें प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं, तो हमने इनकी कुंडली करेक्ट करी आपकी, चलिए। हाँ जी, इसके बारे में पूछना था, मतलब फ्यूचर के बारे में ना, इसका मतलब ठीक है। कुंडली मतलब इसका फ्यूचर बहुत कोई अच्छा ये तो नहीं रहेगा, हो। इसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। इसकी कुंभ लगन की कुंडली है, आपने कुंभ नाम रखा, मगर चंद्रमा जो है इसका कन्या राशि में है, इसलिए कन्या राशि से इसका नाम रखिएगा। महादिशा की बात करते हैं, तो अभी की जो महादिशा इसकी जो चल रही है वो भी आपको बता देते हैं। इस समय की महादिशा, इसका चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ, अभी मंगल की महादशा चल रही है। थोड़ा इसको नजर वगैरह की शिकायत रहेगी। मामा के आंखें चंदा सूरज इसके गले में डाल दीजिए। मामा मामा, के इससे। हाँ, मामा से चंदा सूरज मंगा लीजिए, इसके गले में डाल दीजिए। मामा की आंखें होनी चाहिए, वो कहीं और के चंदा सूरज नहीं होते, मामा के ही मंगाए हुए होते हैं। और एक हाँ चांदी जी। की गिलसिया मंगा लीजिए, छोटी सी गिलासी मंगा लीजिए चांदी की, उसमें से दूध पिलाइए, पानी पिलाइए। एक चम्मच मंगा लीजिए, उससे से हाँ जी, खाना खिलाइए, दूध। दिया इसकी नानी ने ना, चांदी का गिलास थाली और चम्मच दिया है इसकी नानी ने मंगाया इसको ना। मंगाया। अरे तो फिर आपने उपाय तो कर रखा उन्होंने है पहले इसका। दिया। हाँ, तो उपाय तो कर रखा है नहीं आपने। तो वो पहले ही दिया था उन्होंने, मतलब इसके जब वो ये हुआ था ना, हाँ हाँ तब दिया था इसको हाँ चांदी का गिलास वगैरह हाँ सब हाँ। कुछ। कोई बात नहीं, हाँ अब आप जी। उसी गिलास में इसको दूध, सब्जी, खाना, पानी जो खिलाते पिलाते हैं उसमें खिलाइए। इसका जीवन बहुत अच्छा होगा। नजर उतारती रहिएगा। नजर उतारने का एक हाँ बड़ा जी। सरल तरीका बता देते हैं आपको। हाँ जो जी। वाहन होती है ना, गूगल होती है, गूगल,
हाँ जी, धूप। गाय के उपले को आप ग्यारह में पूरा जला लीजिए, उसके ऊपर गूगल रख दीजिए, गूगल लोबान या गूगल, हाँ जी, उसके ऊपर हाँ इसके जी, ऊपर से उतार के थोड़ी सी पीली हाँ सरसों जी, डाल दीजिए, ठीक है। बस इसकी नजर उतर जाएगी। और मामा के यहाँ का जो नजरिया पहनाएंगे ना, उससे भी नजर उतरी रहेगी। चंदा सूरज पहनाएंगे वो भी मामा नहीं, सबट नानी या नानू कोई भी ले मामा सकता ले है। लो, नाना से लगा लो, नानी से मंगा लो, किसी से मंगा लो ना, आपके घर का होना चाहिए, मतलब कहने का चंद्रमा, ये है, पति ठीक है, के घर का चंद्रमा नहीं या होना सूर्य चाहिए, का वो दादके का पहनने यहाँ को का होता नहीं है, होना वो छोटा चाहिए, सा। ननिहाल का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है, बोल दूंगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, हाँ गॉड जी, ब्लेस यू, बाय बेटा, बाय थैंक यू। बाय। सर, मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। आपको अगर अपनी किसी और की कुंडली के लिए पूछना है ना, आपको अलग से प्रिडिक्शन करवानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी फोन पे, क्योंकि अभी बहुत सारे doctors हैं, तो एक ही कुंडली एक ही कुंडली देख पाएंगे इनकी, बाद में नहीं तो नेक्स्ट टाइम आप कॉल मिला लीजिएगा, एक कुंडली का हमसे इनका वादा है, एक कुंडली हम बिल्कुल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, ठीक। जी बताइए, अगले बताइए। नेक्स्ट मैं अभी जोड़ रही हूँ अरे आप पर्सन भी तो ले लीजिए, बहुत पर्सन वाले लोग परेशान हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संदीप शर्मा जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, सुनील 79, मैं आपको अभी ऐड करती हूँ, प्लीज इनके बाद मैं आपको ऐड करती हूँ, जिनको मैंने भी ऐड किया है, प्लीज आप लोग बने रहिए। विशाली जी, विशाली जी, विशाली जी, आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ हो? आपको ऐड करने के लिए आई मैं। विशाली जी तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी नहीं आ रहे हैं तो जी, सुनील 79 जी, मैंने आपको ऐड किया है, आप आइए और आप लोग सब यहाँ पर बने रहिए। सुनील नाम के आदमी को जरूर ऐड किया करो, सुनील नाम का जो भी आदमी मिले उसको ऐड कर लिया करो तुरंत। नमस्कार, सुनील नाम का आदमी कोई मत छोड़ा करो, ध्यान रखो ये बात, ये आदमी जी हमें जी, बड़े प्रिय होते हैं, सुनील नाम का आदमी। कम क्योंकि से आपका कम नाम, हमने 500 लोग इकट्ठे कर लिए हैं सुनील नाम के, तभी तो कह रही हूँ कि हमारे बहुत आपका, सारे कॉलर हैं, उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है, उनके फोन नंबर इकट्ठे कर लिए, सुनील नाम है उनका, सबका नाम सुनील है, एक दिन सुनील की संगत बनाएंगे हम ऐसे। हाँ बताएं सुनील महाराज जी। थैंक यू जी। हंसी सर आ गई मैं आपको? पीडब्ल्यूडी ये बीएनआर सच्चाई में है, ऐसी ऐसी सर सच्चाई मैं है, हमें बताइए, बताइए डिटेल बताएं अपनी, क्या जानकारी चाहते हैं। सर मैं पीडब्ल्यूडी बीएनआर में जॉब करता हूँ, वाह वाह वाह, रोड बहुत अच्छा महकमे में। बताएं। जी जी। वो जॉब मेरी प्राइवेट है सर, मैं अच्छा, 5-6 साल से कर रहा हूँ, साथ में मैं साइड बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर वाला। जी जी उसमें मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा करता हूँ, जी यानी रात दिन मैंने एक कर रखा है, जी। बट उस चीज का मेरे को मतलब काफी बार मतलब फायदा नहीं हो पाता, मतलब मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ ना उस हिसाब से मतलब मेरे वो नहीं हो रही। जी हाँ क्या जी। नाम है आपका? पूरा सुनील बताया नाम, और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 5/6/1993 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। 5/6/1993, समय और स्थान बताएं। स्थान गांव धारवान बास। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। भिवानी। और समय और हाँ बताएं जी, जन्म हाँ का। जी। समय नहीं पता जी। कोई बात नहीं, आपको पर्सनल समय कुंडली ध्यान जोड़ नहीं। के बताते हैं। देखिए, शनिवार का जन्म था, ज्येष्ठा नक्षत्र था, गणमूल में पैदा हुए थे उस दिन, जब गणमूल चल रहे थे जब आपका जन्म हुआ। और आपको बता दें, सूर्य केतु की युति बनी हुई थी ग्रहण। ये जो होता है, एबिलिटी जो होती है, गुण जो होते हैं, जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो इंसान करने में सक्षम होता है, उसमें नजर होती है। मेहनत बहुत करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सूर्य जो है एक तरह से नीचस्थ हो जाता है केतु से, कुछ नहीं करना, और चंद्रमा राहु से पीड़ित है आपका दोनों, इसलिए आपकी बुद्धि काम नहीं आ रही, आपका मेहनत काम नहीं आ रही, दोनों फल आपको नहीं मिल रहे। उपाय क्या करें? 5 पूर्णमासी किसी ब्राह्मणी को भोग दो खाने का, कच्चा अनाज दे दो। अच्छा। 5 पूर्णमासी, और संडे के संडे लगातार
इसी संडे से शुरू कर देना। संडे के संडे लगातार तांबे की गर्मी से सूर्य नारायण को जल दो और हृदय आदित्य स्त्रोत का करो पाठ। आपको हमेशा कामयाबी मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। वेलकम, धन्यवाद सर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जी बताइए अगले। राजपूत जी, मैंने आपको ऐड किया है। ये इनके बाद हम 6 राशियां भी बताएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को ऐड करूंगी। लास्ट में भी कॉल ले रही हूँ। जी नमस्कार। हेलो मैम, हेलो सर। हाय। हेलो, जी कैसे हो बेटा? क्या नाम आपका? बेटा क्या नाम है आपका? आपके सिग्नल बफरिंग कर रहे हैं। इनके सिग्नल नहीं आ रहे रीना जी। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दोबारा ज्वाइन कीजिए इनको। एक सेकंड, क्या पता आ जाए अभी कुछ। जी जब तक आप ऐसा कीजिए, 6 राशियां बता दीजिए जब जी तक जी। ये हो रहा है। कल की 6 राशियां क्या रहेंगी? चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में सेहत आपकी बेहतर होती नजर आएगी। आपके अंदर एक नया ऊर्जा ऐसा संचार आपके अंदर होगा। ये अच्छी खबर है आपके लिए। शुभ रंग की बात करें तो पीला, और लकी नंबर की बात करें, लकी नंबर है 22। बात करते हैं वृश्चिक राशि। अब मंगल की राशि है, क्रोध कम करना होगा। परिवार में क्रोध की भावना लानी ही नहीं पड़ेगी। ऐसा माहौल बना के रखो, एक दूसरे से मिलनसारता बना के रखो, तो आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल रंग ही शुभ है। लकी नंबर की बात कर देते हैं तो लकी नंबर है 21। धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों को अध्यात्म स्तर पर जोर देना होगा। बच्चों को पढ़ाई पर जोर देना होगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म में जाना होगा। ऐसा आपके लिए इम्यूनिटी के लिए भी बेहतर रहेगा। और प्राणायाम करें, योगा करें, ये आपके दिन अच्छा व्यतीत करेगा। धनु राशि वाले पीले रंग और 9 नंबर को अपना लें, ये लकी नंबर है उनका। मकर राशि की जब हम बात कर रहे हैं, मकर राशि शनि जो है स्वघर ही चल रहे हैं, अपने कोठी में ही बैठे हैं, दूसरी कोठी में किराए पे नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी खबर आपके पास आ सकती है। उसको सराहें और गाएं नहीं, उसको कोशिश करें दूसरों को ना बताएं। अपनी भावनाओं को थोड़ा अपने पास ही सीमित रखें तो बेहतर है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं। शुभ रंग है नीला। और लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 19 नंबर आपका लकी। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं। गुरु के होने से बुद्धि आपकी निर्मल होगी, निश्चल होगी। इसमें आपकी सुधार आएगा। क्रोध आपका कम हो जाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, उत्तेजना ना करें तो बेहतर है। खान पीन के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखें। मसालेदार चीजों से दूर रहें तो वो आपके लिए बेहतर है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, हल्का पीला। और लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है 28। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों को माता पिता, गुरु, अतिथि जिनका भी हो, सत्कार सम्मान करें। दूसरे बुजुर्गों का भी सम्मान करें तो वो बेहतर है। आपकी विल पावर स्ट्रांग होती नजर आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। रोजगार में भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन की खबर भी आपके पास आ सकती है। जो उदासीन माहौल था वो दूर हो सकता है कहीं हद तक आपका। शुभ रंग की बात करते हैं, हल्का हरा। और लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर है आपके लिए 7। तो ये था बाकी राशियों का हाल। जी आज जी क्वेश्चन नहीं लिया आपने अभी तक? कोई क्वेश्चन ले लीजिए। मैंने आपको दोबारा से ऐड किया है, प्लीज आप आइए। हाँ जी, फिर उसके बाद मैं ये क्वेश्चन लूंगी। अभी कहाँ गए जी? हाय, बताइए कहाँ पे रहते हैं? हेलो, बच्चे आप बोल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। आवाज आ रही है आपको? नहीं, इनका सिग्नल भी नहीं है, बोल भी नहीं पा रहे जल्दी। चाहे तो क्वेश्चन ले लीजिए, दूसरा कॉलर को लीजिए। आप नेटवर्क जरा ठीक कीजिए प्लीज, नहीं आ रहा आपको। तो पंडित जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये था कि शिवेंद्र जी का था कि गुरु जी कोई मोहिनी एकादशी कोई होगी तो उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं वो, कि उसके लिए ज्ञान मांग रहे हैं कि क्या होता है, क्या है, कब है।
मोहिनी एकादशी है, मोहिनी रूप बनाया था भगवान कृष्ण ने, उसके ऊपर निर्धारित एकादशी है। एकादशी के दिन व्रत वगैरह करें तो बहुत अच्छा है, व्रत करें, उपवास करें, दान दें, चावल ना खाएं तो बेहतर है। चावल को इसलिए खाने को मना किया गया है क्योंकि कहते हैं अन्न के अंदर पाप जाकर छुप जाता है शरीर में से निकलकर, उसे हम अगर ग्रहण कर लेते हैं अन्न को तो वो पुनः हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है। ध्यान रख लीजिए, उसको दूर करने के लिए इस दिन व्रत करा जा सकता है, उपवास करा जा सकता है, और इस दिन का उपवास आपको भगवान कृष्ण को लगता है। जी और जी बताएं, क्वेश्चन एक और जल्दी ले लें। जी, मैंने आपको ऐड किया है, प्लीज आप आइए। जी मैं इनके बाद अगर ये ऐड होते हैं तो ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन तो ले लो, तब तक जब तक ऐड होंगे हम क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार, बताएं, डिटेल बताएं जल्दी से। सर सर शादी नहीं हो रही। क्या? शादी बिल्कुल हो जाएगी आपकी। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। 15/4/92। 15/4/92, 15 अप्रैल 1992। समय और स्थान बता दीजिए। हाँ जी। समय जन्म का और कहाँ जन्म हुआ वो स्थान बता दीजिए। राजस्थान। और मॉर्निंग राजस्थान में बहुत बड़ा है बाबू। बेटा, राजस्थान तो बहुत बड़ा है। राजस्थान का कोई जिला हो वो जिला बताइए। सर। है जयपुर जयपुर। जयपुर जयपुर। जिला। जन्म का समय और बताएं। मॉर्निंग 6। मॉर्निंग सुबह का 6 बजे का। हाँ जी हाँ जी। सुबह 6 बजे। जी शादी नहीं हो रही, बुधवार का जन्म है। यहाँ पर बताया त्रयोदशी शुक्ल पक्ष का जन्म है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ। शादी नहीं हो रही। आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी की बात करते हैं, बुध के साथ बैठे हैं द्वादश भाव में। अपने घर से दूर रहते हो क्या? हाँ जी। कहाँ रहते हो? गुड़गांव। और घर, अच्छा, जन्म स्थान कहाँ है? हाँ जी। आपका घर कहाँ पे है? राजस्थान जयपुर में। बस वो देखो, ये फर्क आ गया। अपने घर के पास चले जाओ, उसके 6 महीने में शादी का योग बनेगा। द्वादश भाव में शुक्र अरे बैठे हुए हैं, सर, अरे सर मुश्किल तो 100 किलोमीटर नहीं है घर। घर बैठ के क्या करेंगे फिर? अरे बात जॉब तो तो समझ करना लो ही पहले पड़ेगा। पूरी। बात तो हाँ समझो, जी। पूरा उपाय हम्म। तो सुन लो। 100 हाँ किलोमीटर हो चाहे बताओ जी। 1 किलोमीटर हो, चाहे एक कदम बाहर हो घर से, उसका फल क्या मिलता है बात तो समझो ना पहले पूरी। ओके सर बोलिए। सॉरी। बेटा सॉरी नहीं, समझो बात को, क्या बताया जा रहा है। देखो, आपने घर से बाहर निकलना, जब हम पहला कदम बाहर निकालते हैं, सुनो बात को पूरी। जब घर में जाओगे तो घर से जब बाहर निकलना तो सीधा कदम पैर बाहर निकालना, ठीक? जी। जब घर से बाहर निकलोगे तो सीधा पैर बाहर निकालना, और बोलना क्या है आपने? राधे। अच्छा जी। आ गया नाम? बोल के दिखाओ पहले। राधे। राधे। और ये कितनी बार बोलते रहोगे? जब तक मन में आता आप रहेगा बताओ। तब तक बोलते रहना। आने वाले 6 महीने में ओ, ऐसा योग बन जाएगा। बड़ा इससे सरल उपाय नहीं होता कोई। घर में जाना, घर में जाना, और अगर बुधवार का दिन हो तो सबसे श्रेष्ठ समझ लेना। फिर 6 महीने के अंदर अंदर विवाह का योग बन जाएगा। राधे 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 राधे, रटते रहो रटते रहो। कुछ नहीं करना, कुछ दान नहीं करना। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ओके सर। ठीक है? मगर ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने बता दिया, गुरु जी ने बता दिया तो कर लिया। ये मन से, विश्वास से, श्रद्धा से करना। श्रद्धा में भगवान छुपा है, ध्यान रखना। ओके सर। ओके। बिल्कुल, इसको ऐसे में मत लेना। थैंक यू। उपाय बहुत बड़ा बता दिया हमने आपको। ठीक है? जय श्री कृष्ण बेटा। ओके सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। ओके नहीं कहा करो, जय श्री कृष्ण बोला करो। जी एक कॉलर का क्वेश्चन था कि योग में हवन कैसे किया जाए। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा बड़ा उत्तम सवाल है। देखो, एक दिन बनाओ ऐसा, इसमें है जैसे हम बैठते हैं, उसमें
सबसे पहले तो आपको जब बैठना है वो साउथ वेस्ट की तरफ बैठना है। जो नवग्रह की समीधा होती है, नवग्रह की समीधा कही गई है, वो समीधा आपके पास होनी चाहिए और आम की लकड़ी और पूरा होम का सामान होना चाहिए, पूरा सामग्री होना चाहिए, होम सामग्री पूरी हो। उसके पश्चात कपूर से किसी ज्योत प्रचंड करनी चाहिए। सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, इसको प्रचंड करें और उस कपूर से बाती में भिगो के वो ऊपर से बूंदे कपूर पे टपकाएं तो अग्नि प्रज्वलित होगी। और जब अग्नि प्रज्वलित जब तक हो तब तक इतना लंबा खींचा, कोरोना वैसे ही भाग जाएगा। अगर आपका मीटर 35-40 पे रहेगा, रोज कर लो, कोरोना वैसे ही नहीं आएगा आपको दूर। करो, आप भी करा करो जी। प्रतिदिन किया करो, सब देखने वाले किया करो। किसी दिन इसका सेशन रख के आपको सिखाएंगे सारा क्रिया कैसे करते हैं। करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका क्या है ये सिखा देंगे। ठीक है, अब कॉलर लो आप। जी, एक ने क्वेश्चन पूछना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। उल्टा सीधा एक समान, वो है मेरे प्रभु का नाम। बस जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तो समझ लो उल्टा सीधा एक समान मेरे प्रभु का प्यारा नाम, और हर एक के जवान पे है नाम। हाँ बेटा, आप तीसरी बार प्रकट हुए, आप बताएं, आपके सिग्नल आ गए अच्छे? जी शिवानी जी बताइए, क्या पूछना है आपको? हाँ जी, मेरे करियर के बारे में पूछना है मैम। बेटे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1998। 24/7 टाइम है इवनिंग 5:30। मॉर्निंग कितने बजे? इवनिंग 5:30। इवनिंग 5:30। कहाँ का जन्म है? हिमाचल प्रदेश, सरका घाट। हिमाचल प्रदेश कौन सी जगह बताइए, एक बार फिर से दोहराना। डिस्ट्रिक्ट मंडी के सरका घाट। डिस्ट्रिक्ट मंडी आ गया, ठीक है। अब क्या जानकारी चाहते हो बेटा, बताओ। मेरे को सर मेरे करियर के बारे में जानना है। प्रतिपदा, शुक्रवार, आश्लेषण। आपका गणमूल में जन्म हुआ, आपको नॉलेज है इस बात की? आपको मम्मी पापा को पता होगा ये बात तो? जी सर। है? हाँ जी। आपका जन्म गणमूल में हुआ था। ऐसे बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है कभी कभी। और कुंडली के अंदर आपको बता दें, काल सर्प योग भी है, शंखचूड़ काल सर्प योग है आपकी कुंडली में। शंखचूड़ काल सर्प योग है, इसका अनुष्ठान कराइए, उसके बाद आपको अपार सफलता के योग मिलेंगे। भाग्य स्थान में बैठे हैं राहु बुध के साथ, और आप मंगली भी हो। महादिशा की बात कर लेते हैं तो महादिशा इस समय शुक्र की चल रही है। इसका काल सर्प का बेटा अनुष्ठान कराइए, उसके बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। करवा लिया सर ये तो। आप बोल ही नहीं रहे। करवा लिया? कब कराया? काफी टाइम पहले करवा लिया सर। जब देखो, इसका तरीका होता है, इसका सावन मास में रुद्राभिषेक कराना होगा। नमक चमक की रुद्राभिषेक घर में कराना होगा। 1.25 लाख महामृत्युंजय महाकाल की उपासना नवग्रह के साथ करानी होगी। उसकी जो समीधा होगी, सामान होगा, वो ले जाकर आपने हरिद्वार में तर्पण करना होगा। माता मनसा देवी जाना होगा, वहाँ छत्र और नारियल चढ़ाना होगा। माता मनसा देवी जाए बिना इसकी इच्छा पूरी नहीं होती, विघ्न बाधा लगी रहती है। और प्रतिवर्ष कराना होता है। दिवाली हर साल आती है, हर साल मनाते हैं। आपके जन्म आपको भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, इस मौके का फायदा उठाओ। ये योग है, बहुत बड़ा योग है बेटा, ऐसा योग मिलता है मुश्किल से, दुर्लभ योग है।
कौन सा योग सर? काल सर्प योग है कुंडली के अंदर, मांगलिक योग है कुंडली के अंदर, गणमूल है, तो इसके अनुष्ठान कराइए। 27 नक्षत्रों की पूजा अलग होगी और नवग्रह का अनुष्ठान अलग होगा। कोई बड़ा हो बुजुर्ग हो उसको डीएम करा दीजिए, नंबर से बात कराइए, बता देंगे, समझा देंगे सारी डिटेल। ठीक है, जय श्री कृष्ण बेटा। जी सर, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अब आप बताएं क्या प्रश्न और था? एक प्रश्न और है, बट मैंने किसी को अभी ऐड किया है, तो उनके बाद फिर मुक्ता जी मैंने ऐड किया है, प्लीज आप आइए। जी जी, राधे राधे। राधे राधे। सर मुझे अपने भाई के लिए पूछना है। जी बताइए। आप तो एक बार आए थे शायद पहले। वही है। हाँ जी हाँ जी, जिसके बाद जी मैं बताया था, आपको क्या बताया था हमने बनने के लिए? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए बताया था। पढ़ाई लॉ कर रहे थे, लॉ। आप जी लॉ कर रहे थे नहीं, ना? लॉ कर चुकी। हाँ लॉ, हाँ हमने सही बताया था ना। हम देखो एक बार बच्चे को हाँ। पकड़ लेते हैं। आप तैयारी करनी शुरू कर दी आपने? नहीं है, बताओ। अभी नहीं करी, अभी मन नहीं कर रहा। मन करेगा आपका, मन आपको लगाना पड़ेगा। मन जो है चंचल हाँ है, जी। मन भागता है इधर से उधर, मगर मन आपको लगा के पढ़ाई करनी होगी। आपको एक ये टारगेट बना लेना अपने जीवन में, कुछ नहीं करना। मोबाइल, टीवी, दोस्त, फ्रेंड सब छोड़ दो। बाकी आपको ये सोचना है कि मुझे जज बनना है, बस। बाकी सब चीजें छोड़ दो दुनिया। खाओ पियो और जज बनो, बस। चलो भाई के लिए बताओ डिटेल। भाई की डिटेल बताओ। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा बेटा, बताओ। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 अक्टूबर 1997 है। टाइम बताओ बेटा और स्थान बताओ। 5:12 सुबह के, और नरवाना, दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन नरवाना। हाँ जी। वीरवार का जन्म है, चतुर्दशी बिल्कुल दिवाली का दिन था, कृष्ण पक्ष की दिवाली। चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र था, वीरवार का दिन था। कुंडली की बात करते हैं। कुंडली कन्या लगन की कुंडली और कन्या ही राशि है। इंटेलिजेंट तो बहुत हो आप हैं? क्या बात है, बड़े तेज इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट ऐसे हो, कोई चीज आपके सामने हो रही हो तो उसको आप कर सकते हो। एक बार कोई आदमी आपके सामने कुछ मैकेनिकल खोल दे तो उसको बांध दोगे आप, हैं? हाँ, इतना दिमाग है आपके अंदर, दिमाग बहुत तेज है। कन्या लगन है ना, कन्या ही राशि है। जब चंद्रमा लगन में बैठा होता है तो वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको जिस लाइन में कोई काम कर ले, कोई पेंटर काम कर ले, कारपेंटर काम कर ले, मैकेनिक काम कर ले, लैपटॉप काम कर लो, मोबाइल काम कर लो, आपको खोल के दिखा दो, आप उसके बाद बांध दोगे उसे। हाँ जी। है? चलो क्या पूछना चाहते हैं, पूछो, सवाल पूछो अपना। मेरे करियर के रिलेटेड पूछना है। अभी क्या करना चाहते हो आप? अभी मैं SBI बैंक में ऑलरेडी हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है उसमें। अब मुझे उसमें अपने जो है करियर में और प्रोग्रेशन के लिए पूछना है, कैसे रहेंगे? देखो आपकी महादिशा जो अभी चल रही है वो गुरु की चल रही है 2036 तक, इसलिए आप जितना प्रमोशन होगा वो प्रमोशन हो रहता रहेगा। आपके प्रमोशन के ईयर्स बताए थे, जहाँ पे आपको प्रमोशन के ईयर्स होंगे 2023 के तक। अभी गुरु में गुरु है, इस समय से इससे बढ़िया किसी की जिंदगी में कोई टाइम नहीं होता जो आपका पीक टाइम चल रहा। आने वाला पीक ही रहेगा आपका टाइम, ध्यान रख लेना ये बात। और आपको उसके बाद 27 में तरक्की मिलेगी, 31 में तरक्की मिलेगी, उसके बाद जो अपार सफलता मिलेगी। कभी हमसे मुलाकात हो या ना हो, याद रख लेना 31, 32, 33 जिंदगी के आपके बेहतरीन साल होंगे। सात्विक प्रवृत्ति के होगे आप, सात्विक प्रवृत्ति के होगे, अच्छे भाव के होगे, अच्छे विचारों के व्यक्ति होगे, परिवार कुटुंब को लेकर चलने वाले व्यक्ति होगे, परिवार कुटुंब को लेकर चलोगे, एक दूसरे के संग सहानुभूति रखोगे, दूसरे को दर्द को समझोगे। आपकी जब भी जो भी पत्नी होगी वो बड़ी खुश होगी, वो बहुत खुश नसीब लड़की होगी जिससे आपकी शादी होगी, ध्यान रख लेना ये बात। और आज की हम तो ऑन एयर बता रहे हैं, ऐसा लड़का मिलता बहुत मुश्किल से है जिसकी कुंडली ऐसी होती है। बहुत केयरिंग लोग होते हैं। कोई लड़कियां सुन रही हो, अगर कोई लड़कियां सुन रही हो तो आपकी तलाश करे, आप अपना नंबर दे देना किसी को। हम आंख बंद करके लड़कियों को बता सकते हैं, आंख बंद करके। देखो बेटा एक बार, ये हंसी की बात नहीं है, हमें याद नहीं हमने कितने लड़के लड़कियों को कहा इससे शादी कर लो।
और आज वो शादी करने के बाद पूछते हैं, कह रहे साहब आपने पता नहीं क्या चीज ढूंढ के दे दी हमें। हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि आदमी की कुंडली में क्या योग है, इसके साथ शादी कर ले लड़की, आंख बंद। हाँ जी, हाँ तो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। सिर्फ आपको एक चीज से बच के रहना है, नजर से और हाय से, और महिलाओं की नजर से बचना है, ध्यान रख लेना। ठीक है जी। वही महिला आपके लिए कारगर होगी, और वही महिला आपको नजर भी लगा सकती है। कन्या लगन, कन्या राशि, और हाँ, हाँ जी, हाँ प्रशंसक भी जी। आपकी महिलाएं होंगी, फ्रेंड भी तो महिलाएं मैं दोनों होंगी, ही है। ध्यान रख लीजिए। ठीक है जी। आपकी फ्रेंड भी हाँ महिला, जी, और जितने हाँ जितने जी, मेल होंगे, वो तो मेल तो आपसे दोस्त तो चिढ़ेंगे, मगर महिला होंगी वो फ्रेंड बहुत अच्छा बनेंगे, ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। एक बात बताओ, है ऐसी बात? नहीं ऐसी है, काफी हद तक ठीक है। है। बाकी कभी हमसे बात कर सकते हो, आपको आज्ञा है। जब भी हमारा नंबर गूगल सर्च करना, पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। हमने पहले तो हाँ जी, टीवी शो बहुत करते थे हम, अब 2 साल से कोरोना में बंद है, तो हमने अपना चैनल हाँ खोल लिया। तो उसके लिए हम रीना जी के साथ आजकल इनके लाइव पर बैठ रहे हैं। तो हम तो वैसे हाँ इन पे जी, इंस्टाग्राम वगैरह चलाने का हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम बताएं आपको, हमें इन सब सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना काम होता है, ओवरलोड है, तो हाँ इसलिए जी, चिंता मत करो। हाँ जी, हाँ आप जी। बहुत बिजी होगे, बहुत बिजी रहोगे। कन्या लगन का अच्छा। व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, ऑल टाइम बिजी रहता है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके, जय हाँ, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बताइए बताइए पंडित रीना जी, जी, और बताएं। एक और थी। पंडित जी, जी जी ये करियर कौन से सेक्टर में हमारा सबसे अच्छा रहेगा? अभी क्या है, ये सेक्टर क्या है आपका? गवर्नमेंट सेक्टर है ना? गवर्नमेंट में बैंकिंग है। इसी में रहो, इसी में रहो। गुरु आपको यही कराता रहेगा। एक उपाय भी बता देते हैं, चलो आपको जाते जाते, बड़ा अच्छा उपाय है, गुरु का उपाय करते रहना। गुरुवार के दिन ही माता या बुजुर्ग को, किसी को भी कुछ ना कुछ मीठा जरूर देना। बस ब्राह्मण को दो, गुरु को दो, माता को दो, किसी को भी दो। इसमें कहा गया है, किसी भी दिन मातृदेवो करवा। पितृदेवो आचार्य और अतिथि देवो, इनको पूजो बस। हाँ जी। और कौन से दिन, या किसी भी दिन, या गुरुवार कोई के दिन, स्पेशल गुरुवार दिन? के दिन बेटा, गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन। हाँ ठीक। ठीक, जय श्री कृष्ण। और जब कभी खुश। नजर लगे तो अपने जय- वजन के बराबर सतनाजा दान दे देना। क्या चीज सर? कभी नजर लगे आपको तो अपने वजन के बराबर सतनाजा दान दे देना। सतनाजा अच्छा अच्छा, सतनाजा। ठीक ठीक है है, बेटा, ठीक ओके बेटा, जय श्री कृष्ण। है। जय श्री कृष्ण। पंडित जी, हमारे पास एक एक सेकंड चाहिए वैसे कुछ हो गया। मैंने पिन कर रखा है। अभिनंदन जी है, डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1994। एक क्वेश्चन हमने देखा, इस पे लिखा हुआ है, विष्णु जी का पूजन व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए जो जी उचित होगा? कितने दिन के लिए किया जाना चाहिए जिससे उचित लाभ? बहुत अच्छा सवाल है, इसका उत्तर देते हैं पहले। जी जी अगर आप अपने मन को, भाव को उनके हरि चरणों में समर्पित कर दो, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? वो 40 मिनट की कन्वर्सेशन है, 40 मिनट, 45 मिनट की। अर्जुन को जो बताइए, उसमें सिर्फ 45 मिनट में बता दी, जिससे जो आज तक कोई 700 श्लोकों को कोई पढ़ नहीं सका। याद तो सब कर लिए, समझ जितनी बार उसे पढ़ोगे उसके भाव अलग अलग निकलेंगे। तो 700 श्लोक है, एक धृतराष्ट्र का, बाकी सब अलग। आपको उनके चरणों का निरंतर चिंतन करना। हे पार्थ, क्या कहते हैं? हे पार्थ, जो 22वें श्लोक में तो स्पष्ट लिख दिया है, 22वें श्लोक में स्पष्ट लिख दिया है, हे पार्थ, जो व्यक्ति निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, मुझे भजता रहता है, या जो उसके पास है वो मुझे साक्षी मानकर निहारता रहता है। इसके भाव बहुत हैं। हमने कहा ना, जितने व्यास गुरु से पूछोगे वो उतनी व्याख्या इसकी बहुत अच्छी अच्छी करेंगे। बड़े बड़े प्रखांड पड़े हैं दुनिया में, देश में। उसको
उसको निहारता है ये कि मैंने लाके दी उसको। ऐसा व्यक्ति जो हर समय मेरे में डूबा रहता है। सुने बात को, आपके माध्यम से बड़ा अच्छा सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। जो मेरा नाम लेता रहता है दिन भर, जरूरी नहीं है बैठ के कमंडल लेकर बैठना, माला लेकर बैठना, तपस्या करना, वो जरूरी नहीं है। इसमें सामने वाले व्यक्ति को ये सोचकर कि इसके अंदर मैं बैठा हुआ तब बात करता है। बच्चे में मेरा रूप देखता है, जैसे यजामिल, विट्ठल, समझे नहीं? वो मेरा ही स्वरूप जहां जहां ढूंढता रहता है। हर चीज में प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, मेरी व्यापकता को सब जगह समान रूप से जो देखता है, निहारता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसा इतनी सब बातें बताने के बाद, इस ब्रह्मांड की संरचना, भाई मैं मुंह में भी हूं, मैंने मुंह को भी, ब्रह्मांड को मुंह में भी रख लिया, मैं सबकी आत्माओं में हूं। ऐसे व्यक्ति को जो हर समय मेरे को उठाना, बिठाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना मेरे साथ करता है, जो भोग भी करता है तो ये सोच के कि मैंने ब्रह्म भोग करता। ऐसे व्यक्ति के जब वो चलता है ना, तो उसके पैरों की रज में अपने माथे लगा लेता हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी, ये महान बात कही है ना, कि ये बात है पूजन, यही है पूजन। और कोई आदमी सामने बैठे हुए व्यक्ति को छलता है तो मैं हंसता हूँ, सामने से बैठकर क्रोधित होता है तब मैं हंसता हूँ। तो इस बात को भगवान कृष्ण का रूप माना गया है। और ऐसे व्यक्ति के पास जो होता है, मान लीजिए उस पर कोठी है, संपत्ति है, ऐश्वर्यता है, शरीर है, रूप है, उसकी मैं रक्षा करता हूं। और जो उसके पास नहीं होता और उसको वो योग्य होता है पाने के, मैं उसे लाकर देता हूं। ये है वो पूजा का फल। समझे? बड़ा अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल लोगों से कहा करें, किया करें। जय श्री कृष्ण। जी, एक मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, अभिनंदन जी हैं, 13 सितंबर 1994। 13 सितंबर 1994। टाइम और प्लेस बताइए। 3:40 रात का। एम हो गया, एम जी। कहाँ का जन्म है? अमृतसर। जी, क्या जानकारी चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि मैरिज कब तक होगी और इसकी लाइफ कैसी रहेगी, अपने काम कर पाएगा? मंगलवार का जन्म है, अष्टमी शुक्ल पक्ष मूल नक्षत्र। देखो, गणमूल शांत करा लें। पहली चीज, राहु शुक्र और गुरु की युति देखने को मिल रही है। माता पे क्रोध कम करें, माता से सहानुभूति लें, माता के आज्ञा का पालन करें। इसमें बहुत सारे क्लॉज लगे हैं। अब दूसरी, चंद्रमा गुरु के घर में तो जरूर बैठा है, मगर यहाँ पर छठे भाव में बैठा है। सर्दी जुकाम खांसी पित्त रोग से बचें, पित्त और कफ रोग से भी, उससे बचें। अब महादिशा की बात कर लेते हैं। महादिशा जो चल रही है इस समय कुंडली में, वो सूर्य की चल रही है 20 से 26 तक, 26/9/2020 से 26/9/2026 तक रहेगी। सूर्य नारायण को जल दें, हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, इससे सब चीजों में सफलता मिलेगी। सूर्य नारायण को अक्षत, रोली या गुड़ डालकर जल देना प्रारंभ कर दें। जय श्री कृष्ण। जी, अगला सवाल लाइए। अगला सवाल है दीप मलिक जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। वीणा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा खाटू। अरे मैसेजेस चल रहे हैं, सॉरी। हेलो जी, हाय। जी नमस्कार पंडित जी। कल्याण जी आपका। जय श्री कृष्णा। बताइए जी, एक शादी की पूछनी थी। बिल्कुल। बड़ा आप भाई की शादी नहीं होगी। प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। शाम को लाइव पर। हाँ, आए थे मैम शाम को लाइव पे। वो पोल्ट्री फार्म हाउस के बारे में नहीं पूछ रहा था आपसे। जी, तो पूछ लीजिए। आप कल पूछ रहे थे ना, अभी पूछ लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, वो मैम मैंने क्वेश्चन टेक्स्ट मैसेज तो किया था, वो पता नहीं सीन वगैरह नहीं हुई। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। लो जी भाई तक लो। 15 फरवरी 1993। नमस्कार। 15 फरवरी 1993। समय और स्थान बताएं।
समय जी 7 बजे शाम सुबह सुबह 7 बजे। कहाँ गांव का में हुआ था गामड़ी 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 हरियाणा गामड़ी। जी, क्या नाम है इनका जिनके बारे में पूछ रहे हैं? विकास जी, विकास। विकास, क्या जानकारी चाहते हैं? देखिए, ज्येष्ठा गणमूल में जन्म हुआ था इनका। गणमूल शांत कराए थे जब हुए थे तो? मूल, हाँ मूल उतरवाए थे सर। अब अच्छा, गणमूल में जन्म हुआ था, मूल उतरवाए थे ना? हाँ जी उतरवाए थे, 6 महीने पहले उतरवाए थे। अच्छा, अब उस समय नहीं उतरवा पाए थे? उस समय नहीं दिखाया, किसी पंडित जी को दिखाया था, पंडित जी ने बताया था मूल है हो रहा है, मूल उतरवा दिए मूल तो। उतरवा दिए, बहुत अच्छा। सोमवार का जन्म है, 9वीं कृष्ण पक्ष का। कुंडली पढ़ते हैं पहले इनकी, फिर बताते हैं आपको। बुध आदित्य योग बना हुआ। अभी कर क्या रहे हैं ये? खेती करा जी, खेती किसान हूँ, किसान। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। खेती करें, खेती के साथ साथ ऑनलाइन भी इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दें। ठीक है सर। हाँ, बुध आदित्य योग बना हुआ है, देश विदेश में ख्याति फैल सकती है, बहुत अच्छे तरक्की कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू कर दें एक ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ, क्योंकि महादिशा ठीक है सर, ठीक है सर। जो महादिशा बच्चे की चल रही है वो महादिशा शुक्र की चल रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, देश विदेश में इनका काम बनेगा। किसी ब्रांड से काम शुरू कर दें, हरे रंग का रैपर रखें, ब्रांड से काम शुरू कर दें। जैसे मटर है, बहुत सारी चीजें हैं, हरी सब्जियों का किसी ना किसी का निर्माण कार्य शुरू करें। बहुत अच्छी। बता दीजिए ना जी, क्या मैम? आप कुछ काम कर भी रहे हो ना? इन्होंने कल क्वेश्चन किया था शाम की लाइव पर, तो वो बता दीजिए ना आप। ये क्या काम कर रहे हैं? ये दोस्त है मेरा मैम, जो ये काम करता है, जो पोल्ट्री फार्म है, वो दोस्त है मेरा। अच्छा। पोल्ट्री फार्म का काम भी चलेगा, पोल्ट्री फार्म का काम भी चलेगा इनका। पोल्ट्री फार्म का काम चलेगा। उसका जो फेसिंग है, पोल्ट्री फार्म की जो एंट्री है, वो किसी भी तरीके से, क्योंकि वहां पे एंट्री बनाई जा सकती है पोल्ट्री फार्म में, उसकी एंट्री इनको बता देते हैं कहाँ बनानी होगी। उसकी एंट्री पूरब की तरफ बना ली, पूरब की तरफ से अंदर घुसते हो तो वो पोल्ट्री फार्म बहुत अच्छे से चलेगा। उसकी मुर्गी का पालन बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, वहां पे अंडों की पैदावार ज्यादा होगी अगर आप पूरब की तरफ से बनाते हैं तो। इस बात को ध्यान रखें। और जो हमने बताया, इससे कहिएगा अपने वजन के बराबर हरा चारा, जो कुट्टी होती है गाय भैंस की, वो कुट्टी जो है गाय को दिलाएं। अपनी गाय को नहीं, किसी दूसरी गाय को दिलाएं। और 5 बुधवार तक, ये तो सर, हाँ 5 बुधवार तक दिलाते रहें। और नवग्रह का एक बार पाठ करा लिया करें हर साल में, नवग्रह शांत करा लिया करें अपने, क्योंकि चंद्रमा इनका पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित है, बच्चे का मन उदास हो जाता है। इस बच्चे का मन थोड़ा कभी कभी अचानक उदास हो जाता है मेहनत करने के बाद। हाँ सर, बिल्कुल परेशान मत हो। फिर इसका ये बताओ सर, शादी कब तक हो जाओगी इसकी? इसकी शादी का योग बना हुआ है 2023 तक हो जाए, क्योंकि अभी इसका शुक्र के अंदर मंगल निकला है। शुक्र के अंदर मंगल निकला है। यूं तो अभी राहु की, इसकी शादी हो जानी चाहिए थी 2019 में। अच्छा सर, इसकी 19 में शादी नहीं हुई थी। कोई लड़की वड़की इससे प्यार व्यार तो नहीं करती? उसमें प्यार में तो नहीं पड़ गया लड़की के? ना सर, अब तो कुछ नहीं, पहले था। हाँ सर। तो वही तो गड़बड़ करा इनने। हाँ, वो गड़बड़ कर गया सर। है? अरे यार, हाँ सर, ये सच्चाई बात है। कोई बात, ये सच्चाई है सर। हाँ वो गड़बड़ी हो गई तो वो शादी जो है फिर उसके 3.5 साल बाद दिखा रहा है। अब जो दोबारा योग आएगा, ये उसी की वजह से उदास रहता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए सर, बहुत बहुत थैंक्स। हेलो। हाँ बेटा। पंडित जी, एक बार मेरी और देखना जन्म कुंडली। एक तो लॉस ज्यादा चल रहा है पोल्ट्री फार्म हाउस में जी। आप ही का है ना वो? नहीं, वो मेरी नहीं, वो भाई की थी। भाई की थी वो मेरी थी मैम, मेरी। हाँ, एक बार मेरी देखना। 19/1/1996। 19/1/1996। टाइम और बताओ इसका। टाइम है जी 1 बजे दोपहर के। कहाँ का जन्म है ये है जी गोहाना में, हरियाणा गोहाना। हरियाणा गोहाना जी। हाँ जी।
शुक्रवार का जन्म है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र चतुर्दशी का जन्म है। और आपको बताएं हाँ जी, शुक्रवार। ये काल सर्प योग की कुंडली है, महापदम काल सर्प योग है। वो तो करवा दिया था जी। करवा दिया? हर साल कराइए, हाँ हर जी। साल सावन में हर साल कराइए, ध्यान रख लीजिए, हर साल सावन में अच्छा कराइए। जी। और हर साल नाम लिख लीजिए, नमक चमक की रुद्री करानी है, नमक चमक की रुद्राभिषेक के साथ कराइए और हर साल कराइए, आपको अच्छा फल मिलेगा। बहुत ऊंचाई जा सकती हो, बहुत ऊंचाई जा सकते हो, मगर अभी विघ्न बाधा है। क्या काम कर रहे हो? पोल्ट्री अच्छा फार्म जी। का? हाँ जी, पोल्ट्री फार्म हाउस। आपका भी पोल्ट्री है? हाँ जी, मेरा ही है जी। अच्छा, आपका भी है। इसका भी एक काम कीजिएगा, इसका भी डायरेक्शन जो है, इसका ही डायरेक्शन पूरब की तरफ करके रखिएगा, बहुत कामयाबी मिलेगी इसमें। और महादिशा जो इस समय चल रही है आपकी कुंडली के अंदर, वो महादिशा चंद्रमा की चल रही है। सफेद चीजों का व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा आपका। सफेद जी, व्हाइट। हाँ, सफेद होते हैं ना, अच्छा। मुर्गी सफेद होती है, वो चलेगा बहुत अच्छे से। हाँ जी। बहुत अच्छा चलेगा। अभी तो इसकी डायरेक्शन जी पश्चिम की तरफ है। उसकी पूरब की तरफ कर दो, बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा जी। हाँ, पूरब की तरफ कर एक दो। शादी की ओर देखियो जी, शादी कब तक हो जाओगी? शादी तो आपकी 24/1/2022 को दिखा रहा है, इससे पहले पहले, क्योंकि चंद्रमा में गुरु इस समय योग बना हुआ है शादी का आपका। अगस्त से अच्छा जी। लेके अभी देख तो रहे हैं घर के लड़की। हाँ, अगस्त से लेके जनवरी तक के बीच में योग है। अगस्त से जनवरी तक के बीच में शादी का योग बना हुआ है। एक उपाय कर देना, सोमवार को शंकर जी के मंदिर में पंचामृत और 2 सफेद फूल चढ़ाया करो। अच्छा जी। हाँ, 1 फल 2 सफेद फूल पंचामृत के साथ चढ़ाया करो शंकर जी के मंदिर में। आपकी शादी का योग भी बनेगा, आपका कारोबार बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और रुद्राभिषेक नमक चमक की कराओ, काल सर्प का अनुष्ठान आज कराओ। ये पिछले 1 महीने से ज्यादा लॉस हो रहा है सर, 30-40 लाख का तो लॉस हो लिया। बिल्कुल, इससे अच्छा तो काल सर्प करा लेते, अनुष्ठान करा लेते। कभी अगर आपको दिक्कत हो तो मेरा नंबर इनसे ले लीजिए, नंबर पे बात कीजिएगा, अनुष्ठान कराइए इसका। मनसा देवी जाना होता है, हरिद्वार जाना होता है। मैं तो हरिद्वार, अब तो आजकल लॉकडाउन है नहीं जा पा रहे हैं, हरिद्वार में जाके इसका काम अच्छा कराना जी। होता है। और मनसा देवी जरूर जाया करो हरिद्वार, तब आपको कारोबार में तरक्की रहेगी, कभी नुकसान नहीं वो होगा। नीलकंठ तो जाता हूँ सर, साल में 2-3 बार वहाँ 350-300 किलो के लड्डू भी बांट के आता हूँ हर साल। अब आप मेरा नंबर ले लीजिएगा इनसे, तो मेरे से पूछेगा इसका अनुष्ठान कैसे कराते हैं, कैसे। काल सर्प में बिल्कुल आप कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल पे सर्च भी कीजिए, अच्छा। पंडित सुनील भारद्वाज, गूगल पे सर्च कर लीजिए पंडित सुनील भारद्वाज, तो सारी डिटेल बताएगा आपको। चलो ठीक है जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्ण मैम। ठीक है मैम, राधे राधे। राधे। हाँ जी रेना जी। जी पंडित जी। हेलो खन्ना जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी रोहित जी, आपने लिखा है मैडम आपको फ्रेंड, मतलब कि अभी यहाँ पर कोई आपकी फ्रेंड है जिनको ऐड होना है, आप उसका कह रहे हैं या वैसे आप बात कर रहे हैं? जी कृष्णा कृष्ण उपाध्याय, सॉरी मेरा नाम कृषा उपाध्याय, प्लीज मैं आपको ऐड किया है, तो आप आइए। जो जो लोग यहाँ पर ज्वाइन है, प्लीज आप सब यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि अगर आपको अपने राशिफल पंचांग हम लोगों ने कल के बारे में बताया है, तो जरूर आप ये पोस्ट सुनिएगा। और साथ ही हमारा पंडित यूट्यूब चैनल पंडित सुनील भारद्वाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे वास्तु रिलेटेड, आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड काफी हमने वहाँ पे पोस्ट डाली हुई है। अगर आपको अपने किसी चीज वास्तु से कुछ चीजें हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, क्या पता वहां पर आपके लिए कुछ निकल कर आ जाए, तो आप जाकर जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ साथ हम रेगुलर इसी टाइम पर हम आते हैं पंचांग और राशिफल के साथ, तो रोज रेगुलर आप प्लीज यहाँ पर आइएगा, ज्वाइन हुइएगा। और ये लाइव शेयर अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। जी, तो आप लोग जो जो यहाँ पर बने हैं, तो आज पंडित जी मेरे को लगता है वो आ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, तो आज हमारा दूसरे लाइव का समय हो रहा है। जी आए, मुझे मालूम है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आज तो। नहीं तो अभी किसी और ने पूछना है तो बता दीजिए, 5-7 मिनट हैं हमारे पास। जी मैंने ऐड किया है, देखिए अभी क्या पता आ जाए। जी खन्ना जी नमस्कार बोल रहे हैं आपको पंडित। खन्ना जी बहुत बहुत प्रणाम। कहाँ है खन्ना जी आप? मेरे ख्याल से चले गए, शायद है नहीं, दिख नहीं रहे हैं मेरे को। यहाँ पे मैसेजेस भी गायब हो जाते हैं ना एक तो।
मेरी बेटी के बारे में पूछना है, कुछ पूछना चाहती है। इनकी डेट ऑफ बर्थ आई है, जरा देख देते हैं क्या। 24 जुलाई 1988। नहीं रहा पंडित जी। 24 जुलाई 1988 और टाइम है 3 मिनट। अच्छा 3 मिनट, यानी 3 मिनट ही है। 003। मुझे मैसेजेस नहीं दिख रहे। कहाँ का जन्म है? इन्होंने जन्म नहीं रखा है। जन्म का स्थान बताइए, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड चेंज हो जाता है बहुत ज्यादा। जन्म का स्थान झटपट लिखिए। पूनम शर्मा जी हैं, पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी जल्दी से जल्दी लिखिएगा आप, क्योंकि हमारा दूसरा एक जगह जूम पर मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, हम निकल जाएंगे 1:30 बजे। जल्दी से जल्दी बताइए। मेरे को मैसेजेस नहीं दिख रहे पंडित जी। चलिए आप, मैं ऐड भी नहीं कर पा रही हूँ उनको। डबल टैप कीजिए। वो कह रहे हैं दिल्ली का जन्म है, दिल्ली का जन्म है। नहीं हो तो रहा आपने पूछा कैरियर के बारे में, तो यहाँ पर कुंडली पढ़ देते हैं। रविवार की कुंडली है, यहाँ पर 10वीं शुक्ल पक्ष विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण की कुंडली देखने को मिल रही है। जबकि बात करें मिथुन लग्न की कुंडली, लग्न के स्वामी लग्न में ही हैं। और आपको बताएं, आपकी कुंडली में शनि 3 डिग्री के वक्री हुए हैं। महादिशा की बात करते हैं तो महादिशा बुध की चल रही है 23/4/2023 से 23/4/2030 तक, 17 वर्षों के लिए आती है। अब यहाँ पर आपने पूछा कैरियर को लेकर अभी चिंता बनी हुई है। आने वाला समय इनका, चंद्रमा निकलेंगे 23 अक्टूबर को, अगस्त से अक्टूबर के बीच कैरियर में अच्छे योग देखने को मिलेंगे। छोटा सा उपाय बता देते हैं, बड़ा सरल उपाय है। कोई छोटी कन्या को माता के श्रृंगार का सामान और पोशाक भेंट दो 5 शुक्रवार। बहुत सारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी निकलेगी। जय श्री कृष्ण जी। अभी हमारे साथ एक बस एक लास्ट कॉल और मैं ऐड करूंगी पंडित जी। प्लीज आप रुक जाइए 5 मिनट और। करीना जी मैं आपको ऐड करूं, प्लीज मेरे को बताइए अगर आप फ्री हैं तो अभी। जी क्या नाम है इनका? जी एक सेकेंड। रीना जी मैं आपको ऐड करूं, आप रिक्वेस्ट एक बार मेरे को भेजिए ताकि मुझे पता चले, या मैसेज कीजिए। जी आप लोग जो जो यहाँ पर बने जिनका आज नहीं रहा है, मतलब कि मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप प्लीज कल यहाँ पर ऐड जरूर होइएगा, आइएगा ज्वाइन होना, तो मैं आपको ऐड जरूर करूंगी। तो ठीक है, चले हम। जी नहीं एक सेकंड पंडित जी, आप क्यों जा रहे हो? मैं लोगों को बोल रही हूँ। जी खन्ना जी एक सेकंड। अरे यार मैसेजेस फिर गायब हो रहे। पंडित जी मेरे साथ अभी जुड़े हैं करीना जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिनके साथ मैं लाइव चारों कर रही हूँ आजकल। ठीक, कराइए। जी हेलो, हाय, कैसे हैं आप? राम राम जी। जयराम जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस आप बताएं, कहाँ पे हैं अभी आप? मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। ऑस्ट्रेलिया में किस से, कौन सी सिटी में हैं? सिडनी से। सिडनी, वेरी गुड। सिडनी वेरी गुड। बहुत लोग हैं सिडनी में भी हमारे। सिडनी, अच्छा। मेलबोर्न, पर्थ, सब जगह हाँ जी, हमारे बहुत सारे मिलने वाले हैं। और कैसा है आपका वहाँ? ठीक है? वेदर कैसा है वहाँ पे इस समय? वेदर तो काफी ठंड है यहाँ पे, विंटर स्टार्ट हो गई है। हाँ विंटर स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल। बाकी ये कोरोना वगैरह से बिल्कुल फ्री हो गए हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा, भी नहीं है। कोरोना फ्री हो गया? हाँ आपके यहाँ तो कोरोना फ्री है अभी। हाँ जी, न्यूज़ यहाँ पे दोनों जगह पे, कहीं पे भी नहीं है ये सब। वेरी गुड। और बताएं आप, परिवार में सब ठीक ठाक, कुशल मंगल हैं? सब ठीक है, बस आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। 100% नो डाउट, 100% रहेंगी, ब्लेसिंग्स ही रहेंगी। और जो लोग बाहर हैं उनके लिए तो 100% रहती है। इंडिया से हम सारी ब्लेसिंग्स रखते हैं कि हमारे देश के लोगों का सबका कल्याण होता रहे, और वो ऐसी मनोकामना उनकी पूरी करता रहे। हाँ जी। और बताएं। बस ठीक है। और इनसिस आप बताइए क्या हो रहा है? अच्छा आप थोड़ी देर से अभी है ना, मैं अभी ज्वाइन हो पाई हूँ। हाँ एक्चुअली यहाँ पे वो थोड़ा रहता है काम, तो बस यहाँ अभी 6 हो गए हैं और देखो पूरी नाइट हो गई है।
6 बजे बिल्कुल रात होती, मतलब वैसे तो 5 हो जाती है, 5 बजे ही जी हो जाती है, बस क्योंकि विंटर ठंड का मौसम इतना है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, ये हो तो है जाता है। वैसे। बस वैसे हम लोग जा ही रहे थे, आप अभी भी लास्ट में आए तो मैंने कहा चलो मैं आपको ऐड कर लेती हूँ, तो हाँ बस था। तो मिलते देख हैं फिर हम बना रहे। दोबारा। हाँ कोई नहीं, दोबारा से मिलेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप कर लीजिए जी मैं हैंड को। एक बार आपको मिला देती हूँ, बात करा देती हूँ। बड़ा अच्छा ठीक लगा है। आपसे बात करके, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित मन हो गया। हाँ जी बड़ा अच्छा जी लगा। कभी आप किसी दिन टाइम से आए, क्योंकि मेरा एक्चुअली 1:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, 1:30 हाँ से जी 2:30, और फिर उसके बाद 2:30 से लेकर फिर एक थोड़ा देर में लंच करने के बाद उसके बाद 3 से 5 तक रहती है। आजकल वो ओके जूम पे अपॉइंटमेंट चलते हैं, वैसे टीवी शो मेरे ज्यादातर चलते रहते थे। 1-1.5 साल से कोरोना की वजह से टीवी चैनल्स बंद हो गए हैं, अभी आजकल ज्यादा चल नहीं रहे हैं टीवी शोज, हाँ तो जी टीवी पे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आजकल जूम पे मीटिंग रहती हैं। या रीना जी के तो अभी 1 महीना भी हुआ शुरू करे हुए इसे, 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे ख्याल, आई थिंक नहीं एक अभी हाँ महीना इतना नहीं। 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इनका भी शुरू किया हमने। कहा चलो कोई बात नहीं, इनका था कि हमारे साथ हमारे कुछ व्यूवर्स हैं तो उनका आप लाइव कीजिए। एक मॉर्निंग में भी करता हूँ मैं एक जगह, अच्छा अदरवाइज हाँ कॉर्पोरेट में मेरा काम है काफी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, और बेसिकली आयुर्वेद से डॉक्टरेट हैं, तो आयुर्वेद का काम है। ओके आयुर्वेद के ऊपर बहुत टाइम काम करते रहे हम, काफी सारी टीम्स के साथ काम किया है, क्रिकेट टीम के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ आयुर्वेद, योगा और आयुर्वेद पे बहुत काम किया। हाँ जी बहुत अच्छी लाइव है आपकी। खन्ना जी कह रहे हैं हेलो खन्ना जी। हाय खन्ना जी। खन्ना जी जी को बुलाओ, खन्ना जी से भी हेलो कर लेते हैं हाथ के हाथ। हाँ जी हाँ जी। जी खन्ना जी मैं आपको ऐड कर रही हूँ, आप आएंगे? जी बुला दी, मैंने ऐड किया है। करीना जी आप बने रहिए यहाँ पे, फिर हाय एक साथ नमस्कार, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार खन्ना जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके दर्शन प्रणाम आपको पाके, सर। आपके दर्शन पाके हमारा आज का दिन शुभ हो गया। सर शत शत प्रणाम है आपको, शत शत प्रणाम। आपका बहुत बड़ा प्रणाम। और कैसे हैं आप? बढ़िया, आपकी लाइव देखा मैं पहली बार आपके दर्शन हुए हैं, मेरे सौभाग्य हैं कि मैं आपके दर्शन कर सका। नहीं मैं देखता था नीचे से, पर आज दर्शन हुए मेरे को। मैं बहुत ही ज्यादा मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा था, एक पॉजिटिविटी आ रही है आपसे मिलने के बाद, आपको देखने के बाद। देखिए हम तो प्रभु की शरण में मंदिर में बैठे हैं, दरबार है ये, यहाँ दरबार में बैठे हैं हम। देखो आप वहीं से, आप उनके चरणों से जो लेके आ रहे हो इतनी शक्तियां और इतना सब कुछ, वो सबको बांट रहे हो। मैं कहता हूँ ये कितनी बहुत बड़ी बात है। कहने की बात होती है कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल के इस समय आप लोगों के अंदर जो आप उनको दे रहे हो, मैं कहता हूँ इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ कि रियली। देखिए प्रभु ने कहा बहुत अच्छा कि जितने लोग हैं सबके अंदर मेरा स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा सबके अंदर मेरा स्वरूप है, न जाने किस मोड़ पे नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हम हमेशा जिससे भी बात करते हैं, देखिए आज हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं, मतलब बताएं आपको, और अब हमारे पास सारे काम पूरे कर चुके हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी हम यही सोचते हैं जितने लोगों का आज की तारीख में भला हो वो अच्छा। आप ऐसे सोचते हो, देखो तभी तो आपके कोई इच्छा नहीं है उसकी दुनिया, तभी तो आपके लिए देखो अब रीना जी हैं, रीना जी ने आपको कहा आओ, सबको पता है ना कि आप सबके लिए अपना समय निकाल रहे हैं, तो उन्होंने भी ये वाला जो क्रेडिट जाता है रीना जी को भी जाता है, जो हम जैसे लोगों से आपसे मिलवाया। कोई ना कोई किसी चीज का कोई ना कोई कहते हैं ना पंजाबी में वसीला बनता है, या कोई किसी को मिलाने का कोई जरिया बनता है। तो ये तो मतलब कि गॉड ब्लेस हर, ये इतनी अच्छी सच में इन्होंने कहा हमसे पिछले दिनों कहा कि हमारे लिए 1 घंटे का आप टाइम निकालो, आप अपने टाइम में से टाइम कैसे भी करके निकालो। तो हमने टाइम निकाला। तो मैं कह रही हूँ इन सब चीजों की ब्लेसिंग्स की इस टाइम पे सब कुछ चाहिए। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और मैं कहता रहा हूँ यहाँ पर आकर इतनी पॉजिटिविटी आती है। अभी मैं बैठा हुआ होता, मैं काफी देर से देख रहा था पंडित जी की बातों पर, मतलब कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी को अंधेरे में नहीं लेके जाते, अंधेरे से रोशनी में लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस जगह बैठे हैं यहाँ बैठकर भी, अगर इस दरबार में बैठकर भी अगर आपने कुछ ऐसा कहा तो फिर क्या कहा? भगवान के यहाँ पे अधिकार नहीं है, फिर आपको व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं। व्यास गद्दी बहुत मुश्किल से मिलती है सर, ये बड़ी तपस्याओं के बाद मिलती है।
तपस्या बहुत मिलती है जी। इस गद्दी पे बैठकर आप सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो आप बहुत महान होते हैं अपने आप में, क्योंकि आपको फिर नीचे फिर कुछ सोच नहीं सकते, बुरा किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में बुरा नहीं सोचते, सिर्फ उसका ही ठाकुर का चिंतन करते रहते हैं और उसकी शरण में। यहाँ पे आपको पंचदेव उपासना का पूरा मंदिर है, कई बार हम दिखा चुके हैं। मंदिर में हर समय जल गिरता है, 24 घंटे एक धार गिरती है हर समय 24 घंटे, और उसमें पूरा शिव परिवार पे धार गिरती है। ठाकुर के पूरे विग्रह, उनको पोशाक बदलना, स्नान कराना, सुलाना, पूरा दरबार है, पूरा बड़ा मंदिर है, बाहर बड़ा सुंदर प्रांगण है इसका। और जो लोग आके, कौन कौन से लोग आके नहीं देखते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, इसमें उनको सिर्फ शांति मिलती है। ये रीना जी तो यहाँ पे आते हैं, लॉकडाउन में नहीं लोग आ पा रहे, नहीं तो लोग सुबह से आ जाते हैं। सुबह से ही 4 बजे से 3 बजे से लोग वेटिंग करते हैं नाड़ी दिखाने के लिए। हमें तो आके गार्ड बताता है कभी कभी कि सर वो बहुत दूर से आए, लुधियाना से, जलंधर से, ग्वालियर से, कहाँ से आए, नाड़ी के लिए बैठे हैं। तब हमें बड़ा अजीब लगता है जब हम टीवी चैनल पे शो करके आते हैं, तब हम आधा घंटा मिलते हैं, फिर हम अपने काम। आज देखो दुनिया में जो वो कंट्रियां जो कहती थी हमारा साइंस बहुत आगे है, वो भी आयुर्वेदिक के पीछे आना शुरू हो चुका है ना अपने आप। देखो वही काम कर रहे हैं जो हम हिंदुस्तानी कर चुके हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या खाना था, उन्होंने कुछ वो नहीं खाया जो आप हमारा आयुर्वेदिक खिला रहा है, आज वो खा रहे हैं। सर एक हमारे हकीम जी ने कहा था, उन्होंने लिखा था कि हमें हैरत है कि इस देश का व्यक्ति बीमार पड़ता क्यों है। उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा हमें हैरत है कि इस भारतवर्ष का व्यक्ति बीमार पड़ता ही क्यों है। उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा 5 तरीके की चीजें पाई जाती है, नीम, आंवला, तुलसी, पीपल, गिलोय। जिस देश में पैदा होता है उस देश का आदमी बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। हम आयुर्वेद से हैं, ज्योतिष और वास्तु ये हमारा कारोबार अलग है, मगर ये बात स्पष्ट है कि ये चीज का सेवन करने, मगर हम सेवन नहीं करते, उस पर आज की तारीख में भाग रहे हैं। आज की तारीख में आप बिलीव करें खन्ना जी, एस्ट्रोलॉजी के लिए क्वेश्चंस मेरे पास कम है, और आयुर्वेद के लिए सुबह से शाम तक इतने क्वेश्चन है लोगों के, क्या खाएं। लोगों ने ज्यादा खा लिया तो मुश्किल, उन्हें यही नहीं पता कि दालचीनी कितने ग्राम लेनी है। 3 से 6 ग्राम से ज्यादा खा ही नहीं सकता एक आदमी। आप समझे नहीं समझे, तो आदमी खा रहा है ज्यादा। ये अभी हमने योग में, किसी ने पूछा योग में स्थित हवन कैसे किया जाए। अब 1 मिनट में अगर कोई आदमी 160 बार ये कर ले, 150 बार कर ले, तो उसको कोरोना तो उसके अंदर आ भी नहीं सकता। 1 मिनट में 160 बार। हमने इनको, रीना जी को कहा किसी दिन हम आपको 150 तक ले जाके दिखाते हैं, चलो। मेरा मॉर्निंग का सबसे पहले यही काम होता है। मैं उठ के पहले हवा लंबी मैं अनुलोम विलोम आधे घंटे की कंटिन्यू करता हूँ पूरी। इससे आपको कभी नहीं होगा, इससे आपकी जो ऊपर के रोग हैं वो कभी नहीं होंगे। आपकी जो लंग्स है ना, सारी बॉडी के ऑर्गन्स, सब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, सारे ऑर्गन्स को। वो कहाँ से लाके दोगे, आपका काम है। आप पंडित जी, मेरा पता क्या तरीका होता है? मेरा तरीका ये होता है कि मेरे ना पिताजी यात्रा करवाते थे हमें, पूरी देवियों के, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, सारा। तो मैं क्या करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और पूरी यात्रा का पूरा अपने दिमाग में यात्रा घुमाता हूँ। यही वो सूत्र है जो आप बोल रहे हैं। हम जब ओम का चैंटिंग करते हैं तो ओम के चैंटिंग में जैसे ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, आ, ऊ और माँ का उच्चारण करते हैं, तो उसके बीच में एक मंत्र पढ़ना चाहिए। वो मंत्र है। लोग पूछते हैं ना, योग पे भी किसी ने पूछा था तो हमने उन्हें ओम बोल के दिखाया था, तो उसके बीच में हमने वो गायत्री और होम हवन का मंत्र बोल दिया था। आ की आवाज को छोड़ दो, बॉडी को, आपकी आवाज तो बोलने के लिए बॉडी को छोड़ दो। अब मन को आपने वो उसमें अंदर लेना है। फिर अंतःकरण आत्मा, वो चक्र हैं जो आपके चक्रों को जागृत करना है। उसके बाद आपकी कायाकल्प होती है। वो एक दिन में नहीं होता है, अभ्यस्त होता है, बहुत समय चाहिए इसके लिए। हम पिछले 35 साल से जुड़े हैं इस्लाम में और महर्षि के साथ जुड़े रहे, बहुत टाइम तक हमने बहुत काम किया, बड़ा आयुर्वेद पे बड़ा काम, और क्रिकेट टीम तक के लिए कई सालों तक योगा कराया जी। तो बहुत सारी टीमों के लिए योगा कराया। इनके टाइम में मैं 20 से 22 मिनट का या 23-24 मिनट भी कभी कभी हो जाते हैं, इतना कंटिन्यू मेरा अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर चलता है। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा आपका स्ट्रांग रहेगा। आपको कभी भी
कभी भी आपके देखेंगे कि आपकी एड़ा और पिंगला में आपकी दोनों नासापुट चल रहे होंगे। आपने जो हमें बात बताई, आप जब भी नाक पे हाथ लगाएंगे नॉस्ट्रिल्स के दोनों चल रहे होंगे। 1 मिनट में 12 या 13 सांस आती है एक आदमी की। अभी अभी नोट करिए बात। दोनों चल रहे होंगे। यहाँ से बता दिया हमने। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उसके आपकी स्किन देख के, आपकी बॉडी की स्किन देख के, आपकी अलाइनमेंट देख के, आपकी स्पीच देख के, आपके चलने देख के यहाँ से आपको रोग बता दूंगा। ये आयुर्वेद के वैद्य, हम वैद्य हैं बेसिकली। तो वैद्य आजकल है ही नहीं दुनिया में, वैद्य बहुत कम है सर। वैद्य रहे नहीं। हमारे जो वैद्य थे, मेरे जो मिलने वाले लोग हैं, वो भी नहीं करते अब प्रैक्टिस। मेरे से 2, 4, 5 साल जो सीनियर हैं वो भी नहीं करते प्रैक्टिस, क्योंकि वैद्य हमारे देश में, ये अच्छी बात कहो या अजीब बात, दुर्भाग्य कहो, वैद्य रहे नहीं है। आज हम बात विद कफ जो यहाँ से देख के बताते हैं। मैं कुंडली देखता हूँ लोगों को, बहुत सारे चैनल पे कुंडली चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा बहुत शो किए मैंने, बहुत शो किए। और पिछले 2003 से मीडिया के साथ जुड़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं चैनल पे आप खाली गूगल पे डालें पंडित सुनील भारद्वाज, तो उसमें देखेंगे कि बहुत सालों से हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद अब ज्योतिष और आयुर्वेद पे लोग ज्यादा करते हैं, तो उसका भी काम कर रहे हैं। मगर एक्चुअल में आप अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन बोला गया इसे, नाड़ी शोधन करते हैं, तो आपकी एक नेट पे जाके देखेंगे, जो नाड़ी शोधन करता है उसकी वेगस नर्व एक्टिव होती है। और वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है सर। ये आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देती है। अब किसी को समझाओ, वो समझता है कि ऐसे करने से शायद पागलपने की हरकत है। एक तो आयुर्वेद को बाहर के लोगों ने ज्यादा अडॉप्ट किया, इंडियन ने थोड़ा सा कम किया, या क्या किया समझे नहीं, तो या समझाने वाले नहीं करे। एक ये सच है कि वैद्य थोड़े गुस्से वाले होते हैं। हमारे जितने वैद्य हैं मिलने वाले गुस्से वाले होते हैं, ये सच है, ये हम मानते हैं, ये फैक्ट है। और ये मैंने देखा हुआ है। वैद्य गुस्से वाले, हम वैद्य हरिद्वार में देखा बहुत नियंत्रण करते हैं। मगर जो उस लोग, जैसे हम, हमारे को गुस्सा कब आता है, जैसे किसी का पेट देख लिया सामने निकला हुआ, ये क्या को निकाल रखा है भाई, हम उसके हेलो हाय कम करते हैं उसके शरीर को, ये काय को भगा रखा है, एक मोटा काय को हो गया भाई तू, ये सब चीजें तेरी क्यों बढ़ गई हैं, ये सब क्यों हो गया। तो ये गुस्सा रह गया हमारा। हम देखते ही व्यक्ति, चाहे वो मिलने वाला व्यक्ति है, उसको रोक देते हैं। अरे लाला जी मिल गया, लाला जी ये क्या बीमारी लेके घूम रहे हो 10 किलो फालतू की। हमने कहा तुम 5 किलोमीटर वॉक कर सकते हो, बोले नहीं। हमें फायदा क्या है इस जीवन का फिर। तो ये चीजें वैद्य में होती हैं। मगर आप जो अनुलोम विलोम करते हैं, करते रहिएगा सर, आप स्वस्थ रहेंगे, जीवन आपका निरोगी रहेगा। तो प्रथम सुख निरोगी। मेरे को ना, मैंने एक बारी पढ़ा था कहीं पर, उन्होंने बोला था अगर आप 20-25 मिनट के अनुलोम विलोम करते हो ना, वो कम से कम 5-6 किलोमीटर की सैर से भी बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाती है। एग्जैक्टली इतना ही है। इसका करीब 22 से 24 मिनट में 5 किलोमीटर कर लेता है। हाँ जी, आप इतना कर लेते हैं तो इसकी सैर के बराबर है। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका ये कर लेते हैं तो आप बहुत श्रेष्ठ हो जाते हैं। मैं उद्गीत भी करता हूँ जी, पूरा उच्चारण उद्गीत का बहुत फायदा होता है। प्रणाम सर। तो उद्गीत तो बहुत फायदा करता है। ये आपके नॉन एपिफ्रीन हार्मोन्स जो होता है, जो बीपी को रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है, जो यहाँ पे होता है हमारे। यहाँ से होता है। और मैं उद्गीत जब करता हूँ, मेरा 33 सेकंड में, मैं 33 सेकंड का मिनिमम करता हूँ जी, 33 सेकंड का। इसमें एक काम कीजिएगा, जब आप उद्गीत करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का उच्चारण कीजिए। अच्छा। हाँ, तो आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स के, अब आपको हम बता देते हैं, जब ये इसके बाद ये अलग स्टेप है, कभी आप हमसे बात कीजिएगा तो हम सिखा देते हैं। मैं करूंगा, मैं आपसे फोन पे करूंगा सर। हाँ, मैं फोन पे करूंगा। बता देता हूँ, जब आप चलते फिरते ये करने लगे, अभी तो आप हाथ से करते हैं इतना, फिर जब आप सूर्य और चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, 6 महीने करेंगे, तो उसके बाद आपका नियंत्रण इतना बड़ा हो जाएगा कि आप चलते फिरते भी दोनों नॉस्ट्रिल से अलग अलग कर लेंगे। देखो, जब आप चलेंगे फिरेंगे तो ये आ जाएगा आपको करना, फिर आपको उंगली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये है टॉप इसकी एक, जो आप जब गुरु बन जाएंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मगर पहली तपस्या वही है जो आप वाली है सर, उसके बिना नहीं है। वो ABCD है, वहां वो ABCD है, वो करना बहुत। फिर उसके बाद आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी, जैसे बैठे बैठे करें। 1 मिनट में 12 या 13 श्वास आती हैं, करीब
ये मान के चलें करीब 60 से 70 मिनट तक एक चलती है। कभी एक नासापुट चलता है, कभी दो नासा, एड़ा और पिंगला, और उसके बाद एक सुषुम्ना नाड़ी। और जिसकी सुषुम्ना नाड़ी पड़ेगी उसका मन बड़ा शांत होगा। अच्छा, बड़ा मन शांत होगा। वो सब सुषुम्ना नाड़ी चलाना ही बहुत जरूरी है। वैद के पास सुषुम्ना नाड़ी नहीं होगी तो वैद क्रोधी होगा। और वैसे तो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए। इतना काम एंड कूल होगा वो आदमी कि बहुत ज्यादा काम कूल होगा। उसका काम में नियंत्रण बहुत होगा, सोची हुई बात बहुत पूरी होगी, और वक्ता बहुत अच्छा होगा वो। और वो थकेगा नहीं। जैसे आज की तारीख में किसी को 5 किलोमीटर की भाग चलाओ, उसका पंखा हिल जाएगा। ऐसे ऐसे आज के जवान बच्चों को भाग कर ले, कूदना शुरू कर दे ऐसे ऐसे करके, 50 कूद ले, वो पंखा हिल जाएगा उसका। पक्की बात है। आप अगर लोगों विलोम करते हो, आपको वॉक कराओ, कितनी माता वैष्णो देवी आप ऐसे ही चढ़ जाओगे। मैं ये अब तो फिर भी थोड़ा सा मेरे को पीछे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, पर फिर भी मेरे में बहुत वो अभी है। पर जब मैं पहले भी मैं इन चीजों का शौकीन था, तो मुझे याद है कि मैं तो एक ऐसा टाइम भी आया था, आपको सुन के भी हैरानगी होगी, मेरे को कुछ मुझे जल्दी वापस नीचे आना था। मैं सुबह 6:30 बजे चढ़ाई शुरू करी थी और भैरव होके 2:15 बजे नीचे कटरे में वापस आ गया था दर्शन करके। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से है। कोरोना जो थी बीमारी, कोरोना बीमारी इफेक्ट ही इसी पे कर रही थी, तो आप उसको कंट्रोल कर लो। यहाँ पे आप थ्रोट से नीचे उतरने मत दो। फिटकरी के पानी है, हल्दी का पानी है, अजवाइन जो है कफ नाशक है। कफ नाशक है। अजवाइन जो है हमारे यहाँ वात और कफ का नाश करती है। ये कुछ चीजों का जिक्र किया गया आयुर्वेद, जैसे मैंने बताया दालचीनी कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, हर चीज की मात्रा कही गई है आयुर्वेद में। ज्यादा लेंगे तो जठराग्नि में बैठ जाएगी वो गर्मी। मेरे एक दो गोरे फ्रेंड हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, गोरे हैं, वहीं के रहने वाले ही हैं, पर बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र बने थे काफी टाइम पहले। वो हमें कहते हैं, मिस्टर खन्ना हम आजकल हल्दी यूज करते हैं। पिछले 2 साल से कहता हमने पूरी जिंदगी में हल्दी तो देखी, घर के अंदर देखी नहीं है, अब हमारे घर में हल्दी खत्म नहीं होती है। जी जी। और फिट करी के गरारे कहते हैं हम इतना करते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। और कहता हम हमारे घर में हल्दी, पहले कभी हमने जिंदगी में हल्दी हमने देखी भी नहीं थी, हल्दी होती कैसी है। और अब हमारे घर में हल्दी किलो के हिसाब से आती है और हम मतलब कि हर चीज में डाल के खाते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत अच्छी खुशी हुई सर। मैं पंडित जी, मैं मिलके आपको गदगद हुआ और मैं चाहूंगा मैं बहुत जल्दी आपसे मैं नंबर ले लूंगा, मैं आपसे आपको खुद बात भी करूंगा। बिल्कुल साहब। अच्छा खन्ना सर बिराजी एक बार, खन्ना सर बिराजी, मैं भी पूछना, ये मेरे अंकल ही हैं, इनके समक्ष ही पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मुझे एक चीज तो ये कंफर्म कीजिए, मैं मेरी फ्यूचर के लिए और मेरी वाइफ जो है उनके फ्यूचर के लिए पूछना चाहता हूँ। आप मुझे डिटेल बताइए। मैं मेरी डिटेल बताऊं या वाइफ की डिटेल बताऊं? जिसके बारे में पूछना चाहते हैं पहले वो बता दीजिए। पहले मेरे वाइफ का बता दीजिए। 13 मई 1988 शाम को 7 बजे। कहाँ का जन्म है? गंगानगर राजस्थान। गंगानगर राजस्थान। शुक्रवार का जन्म है, रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष। तुला लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करेंगे। लगन के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं, गुरु अस्त हुए हैं 7th भाव में बैठकर, और नवांश कुंडली में गुरु केतु के साथ बैठे हैं। महादिशा की बात करें तो महादिशा इस समय 16 से 22 तक गुरु की चल रही है। जॉब वगैरह करती हैं क्या? नहीं, प्रयासरत है। करना है जॉब? डेफिनेटली, हम चाहत तो रखते हैं। इनको बिना जॉब के बात नहीं बनेगी। नहीं तो वो स्टडी कर रही है, बट यू नो कि सक्सेस हाथ आते आते और फिर बहुत दूर चली जाती है। सर इनका गुरु अस्त हुआ है, इधर सूर्य खराब हुआ है नवांश कुंडली में, सूर्य नीच का हो गया, गुरु इनका अस्त हो गया, तो उससे क्या होता है प्रमोशन रुकते हैं। बट ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि लेडी की कुंडली है, इनको हमेशा कुछ ना कुछ काम करना होगा, कार्यरत रहना होगा। सोर्स ऑफ इनकम के बिना इनको चैन नहीं पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम इनको इम्प्रूव लानी होगी, उसके लिए एजुकेशन हायर जानी होगी। जितनी एजुकेशन पे चले जाए वो बेटर है। उसके बाद इनको
एजुकेशन में पंडित जी मैं ये बताना चाहूँ, वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है अभी दिल्ली में ही। बिल्कुल बिल्कुल तो करेंगे। एजुकेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा फर्स्ट रही है और टॉप में रही है स्टेट में भी। नॉर्थ की तरफ फेस करके स्टडी कराई, इसलिए मैंने पूछा कि जॉब करें। मैंने तभी पहला क्वेश्चन आपको कुंडली देखते ही बोल दिया कि क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो है अच्छा है, गज के श्री योग बनाए हैं, जब तक जॉब में उच्च पद की जॉब करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला स्टडी करे। हाँ, उच्च स्तर की हायर स्टडी का मतलब होता है ब्रेन को वॉश करना, ब्रेन को बढ़ाना, बुद्धि को बढ़ाना, और जितना बुद्धि को बढ़ा लेंगे उतना बेटर रहेगा। इनसे कहिए नॉर्थ की तरफ फेस करके स्टडी करें। बाकी आप डीएम करा दीजिए, रीना जी को दीजिएगा नंबर, मैं आपको पूरी आप इसमें मत पूछो, आप डीएम करके पूछ लीजिए। खन्ना जी समझते हैं, डीएम करके पूछते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल के बारे में मुझे जी सर, जनरल में नहीं आते हैं, आप वैसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल मेरे से डिटेल में पूछ लीजिएगा, इनका ले लेना नंबर, मैं बात करूंगा आपसे, और मेरा बात करूंगा आपसे। और एक बार मुझे बता देना कब फोन आएगा, है ना? वो टाइमिंग बता देना उसको, सर को टाइमिंग सर उस समय टाइम कर देना। आप मुझे डीएम करो, फिर मेरे से आराम से बात करना, इस पे मत पूछो आप। पंडित जी एक मिनट का टाइम और दूंगा, 1 मिनट सिर्फ। जी मेरा बड़ा बेटा है जी, गीतांश नाम है उसका जी। 17 जनवरी 1995 17 जनवरी 1995 12 बज के दोपहर 12:10 दिल्ली। कहाँ का जन्म है सर? दिल्ली। विश्व कुंभ योग में मंगलवार का जन्म है इसका। विश्व कुंभ योग पुख्य नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। कुंडली में केतु लगन में है। महादिशा जो चल रही है सर इस समय, महादिशा केतु की आने वाली है, बुध की चल रही है। अभी क्या कर रहा है ये एक्चुअली ये तो वैसे शेफ है, पर अभी तो इसकी वजह से शेफ का कोई काम नहीं कर रहा, पर जॉब कर रहा है। ये इंटेलिजेंट काफी है, पढ़ा लिखा है काफी, तो ये कोई यूएसए कंपनी के साथ अब जुड़ के घर पे काम कर रहा है। सर इसको कहो अपना काम शुरू कर दे 2024 से पहले, बहुत जल्दी से अच्छा काम इसका चल जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि ये देखो शेफ है, कुक है, ये फॉरेन जाना चाहता था। इसको 2 बारी 3 बारी चांस मिला, इसको साथ नहीं मिला, इसका लक का फेवर नहीं किया इसने। बिल्कुल, इसको 17 में 19 में 2 बार चांस मिला होगा, तो दोनों बार नहीं जा पाया। मगर अब इसको कहिएगा कि बिल्कुल कोशिश करे और अपना काम शुरू करे। अच्छा, अपना काम शुरू करे, बिल्कुल आंख बंद करे, साइड बाय साइड अपना काम शुरू करे, सक्सेस इससे ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल हो जाएगा जी। इसको कहे अपना काम में इससे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि जिसके लिए काम करेगा उसमें करने में भी ये सेटिस्फाई नहीं रहेगा ज्यादा। अच्छा, ये स्वतंत्र पर मेहनती बहुत ज्यादा है। जहाँ ये जाके काम करता है ना, वो इंसान इसको नहीं छोड़ते फिर। हाँ, यही कारण है। इसके अंदर एबिलिटीज बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, आईक्यू लेवल बहुत हाई है इसका, बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो इसलिए इसके ऐसे आदमी को अपना काम करना चाहिए, जो पंक्चुअल होता है, जिसके अंदर हार्ड वर्कर होता है। उसको स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए, अपना ही व्यापार करना चाहिए, ताकि उसमें अगर एक बार अपने पैशन के अंदर इतना ज्यादा अंदर है कि जहाँ ये काम करके आया था, वहां मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला खन्ना साहब आपका बेटा डायमंड है, हीरा भी नहीं है, ये कोहिनूर है। ये हमारी लाइन में ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा अभी तक। सर 10th भाव का बुध योग जिस बच्चे का होता है, उसको स्वयं स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। अगर इसका व्यापार चल गया तो ऐसे बच्चे तो 50 अपने नीचे रख लेगा। ठीक है जी, बहुत जल्दी शुरू करते हैं आपके आशीर्वाद लेके। मैं आपका आशीर्वाद दिलवा के काम शुरू करवाऊंगा। बिल्कुल, कच्चे घड़े में जो निशान बना दो वो ताज जिंदगी रहता है। और अभी बेसिक स्टेज पे तो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। बाकी एक फिक्स अमाउंट पे अपने देखो, स्वतंत्र व्यापार में और दूसरे के अधीन व्यापार में फर्क पड़ता है। अपनी एबिलिटीज को एक चंद अमाउंट के लिए बेच देना, और अपने व्यापार में उस एबिलिटीज के अंदर 4 चांद कब लग जाए पता नहीं। वैसे तो हमारा खानदानी काम भी यही है जी, कुकिंग लाइन ही है। हाँ, तो नौकरी और चाकरी में तो दूसरे के अधीन है, मालिक के। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर, और अपने काम में मालिक हो। और एक बार चल गया अपना काम, जब इतने गुण हैं तो ऐसे आदमी को अपना काम करना चाहिए। बुध आदित्य योग 10th भाव में बैठा है, तो 10th भाव का आदमी को फायदा उठाना चाहिए। देश और विदेश में कारोबारी होता है। ठीक है, एक उपाय करना, बस छोटा सा उपाय बता देता हूँ आपको। बुधवार को इसके नाम से हरा चारा गाय को खिलवाना, बस। 1 मिनट, ये मेरी वाइफ भी आ गई है, पंडित जी हैं हमारे बीच में बहुत बड़े। नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा बच्चा है आपका, गुणवान है बच्चा। इसको स्वतंत्र व्यापार कराइए, अपना व्यापार कराइए और इसके नाम से 5 बुधवार गाय को चारा दीजिए। इसके वजन के बराबर देते हैं तो बहुत अच्छा है, इसका कारोबार खुद का बहुत अच्छा होगा। ऐसे बच्चे को दूसरे के अधीन जॉब नहीं कराते, क्योंकि इसकी एबिलिटीज उतने पैसे में चली जाती है। मान लो 1 लाख रुपए दे दे कोई आदमी, 1 लाख रुपए में इसकी काबिलियत तो ले ली उसने। 5 लाख रुपए दे दिए तो भी काबिलियत ले ली, हो सकता है 50 लाख कमाता हो। तो ऐसे व्यक्ति को इनिशियल स्टेज पे एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना काम शुरू करें जो खाने पीने का काम है। पंडित जी मैं आपका नंबर लूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा जरूर। धन्यवाद साहब, बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा पंडित जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रणाम साहब, प्रणाम। ठीक है रीना जी, थैंक यू रीना जी, समय हो गया। ठीक है रीना जी, धन्यवाद। सभी को जो जुड़े उनका बहुत बहुत प्रणाम सबको। धन्यवाद जुड़ने का, धन्यवाद है जी रीना जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद पंडित जी, थैंक यू सो मच कि आप जुड़े आज। इतने टाइम होने पे भी नहीं हो पाया था, आज लगता है योग बने हुए थे पूरे आप लोगों के साथ। तो जो लोग यहाँ पर जुड़े थे उन सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद। प्लीज आप सब रोज यहाँ पर इसी टाइम पर हम लोग 12 बजे राशिफल और पंचांग के साथ आते हैं, तो आप लोग जरूर यहाँ पर ज्वाइन होना रेगुलर। और अगर आपको अपने कुंडली कुंडली कह लीजिए या वास्तु कह लीजिए या आयुर्वेदा हेल्थ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। मैं रोज रेगुलर यहाँ पर पंडित जी के साथ आती हूँ और 6 राशि के बाद मैं एक एक करके सबको ऐड करती हूँ। तो आप लोग रोज रेगुलर यहाँ पर आना, और ये लाइव हमारी अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये हमारी पोस्ट पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर जाती है, तो आप जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 26 मई को हो रहा है चंद्र ग्रहण, तो उसकी पोस्ट भी पंडित जी के चैनल पर डली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी हम 26 मई को चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे, पंडित जी के साथ आएंगे हम लोग, तो आप जरूर आके देखिएगा। आप अपने क्वेश्चंस चंद्र ग्रहण से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो जरूर हम लोग पंडित जी से पूछकर मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आप लाइव कराकर बात नहीं कर सकते हैं, पंडित से आप अलग से बात कर सकते हैं। मैं अपॉइंटमेंट रखवाऊंगी, तो आप बात कर सकते हैं उनसे। तो उनके चार्जेस भी हैं, तो अलग से बात आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। डीएम आप मुझे कर दीजिएगा। और जी, वो मैं मॉर्निंग करीना जी के साथ ही आती हूँ। आप करीना जी की आईडी पे जाके उनको फॉलो कीजिए, तो उन्हीं के साथ मैं लाइव आती हूँ शाम को, तो आप उनके साथ मेरे को वहां पर मिल सकते हैं। जी, बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल फिर से पंचांग और राशिफल के साथ।